हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मुझे उम्मीद है आप लोग जो है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो है हम एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में पाइथन के थ्रू डिफरेंट चीज़ों पे प्रोजेक्ट्स बनाए थे। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में टपल्स के बारे में बताया था, उसके मेथड्स के बारे में भी बताया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह जो है हम एक अमेजिंग ब्रांडिंग पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। ये ब्रांडिंग पोर्टफोलियो हम क्रिएट करेंगे यूज करते हुए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है वीडियो जरूर पसंद आने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए इसी तरह की नई वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि मैं फ्यूचर में इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो वेट किस बात का, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट से ब्रांडिंग पोर्टफोलियो वाले, और देखते हैं किस तरह हम एक ब्रांडिंग पोर्टफोलियो अपनी साइड के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। तो चले देखते हैं कि किस तरह जो है हम इस प्रोजेक्ट को आज बनाने वाले हैं, जो कि होने वाला है एक अमेजिंग ब्रांडिंग पोर्टफोलियो का। तो उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। फोल्डर को क्रिएट करने के लिए मैं आ जाऊँगा अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, और जैसा आपको पता है डेस्कटॉप पे हमने बहुत सारी वीडियोस में फोल्डर बनाए हैं, तो इस वीडियो में भी डेस्कटॉप के ऊपर ही हम फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर का नाम हम दे देंगे, जैसे हम जो है ब्रांडिंग पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो मैं इसको नाम दे दूंगा एस ब्रांडिंग पोर्टफोलियो, या तो आप पी कैपिटल रख दें, इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ लिख दिया ब्रांडिंग पोर्टफोलियो, और इसमें मैं लिखूंगा ब्रांडिंग पोर्टफोलियो इन HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में बना रहे हैं तो मैं लिख दूंगा HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इसमें थोड़ी बहुत jQuery भी ऐड करेंगे हम लोग, तो वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह। तो ये फोल्डर मैंने बना लिया, इसकी कुछ फाइल्स हैं जो कि मेरे पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, वो मैं जो है यहाँ पे ले आता हूँ। ये कुछ फाइल्स हैं, इनको मैं यहाँ से करूंगा Ctrl+C से कॉपी, या डायरेक्ट आप राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। आ जाए डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे मैं अपने फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स को कर दूंगा पेस्ट, और इसमें से जो ये मेन फाइल है इसको मैं ओपन करूंगा नोटपैड में। नोटपैड में ओपन करने के बाद इसके से मैं यहाँ से चीज़ें रिमूव कर दूंगा जो कि ऑलरेडी मैंने ऐड की हुई हैं, जो कि मुझे अभी नीडेड नहीं होने वाली हैं। फिर मैं आ जाऊँगा इसकी ये वाली फाइल के अंदर, इसको ओपन करेंगे। या तो आप इसको रहने दे सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं इसको रिमूव करना तो उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी के लिए मैं इसको रहने देता हूँ। यहाँ तक हमने फाइल को कर दिया सेव, और सेव करने के बाद मैं जो है इस फोल्डर को पूरा ओपन करूंगा अपने डेस्कटॉप के थ्रू। आप जो है इस फोल्डर को डेस्कटॉप के थ्रू ओपन करें, या फिर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, कुछ मसला नहीं है उसमें। तो मैं ब्रांडिंग पोर्टफोलियो जहाँ लिखा है मैं इसको सेलेक्ट फोल्डर करके ओपन कर लूंगा। ये आ गई हमारी मेन फाइल, और इसमें हमें कोड से स्टार्ट करने, लेकिन उससे पहले मैं जो है Ctrl+B दबा के साइड पैनल को क्लोज कर दूंगा ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो आगे। और मैं आ जाऊंगा डेस्कटॉप पे, ये रहा हमारा फोल्डर, और इसके अंदर हमारी ये मेन फाइल है। तो आप देख रहे हैं फाइल टोटली एम्प्टी है, जिससे हमें टाइटल दिख रहा है इंडेक्स वाला। ये टाइटल भी चेंज करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमें ये टाइटल नहीं चाहिए। तो टाइटल को चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले डॉक टाइप का इस्तेमाल करना होगा, और डॉक टाइप का इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, जस्ट आप इधर ऐड करेंगे ये वाला टैग और टैब दबा देना है, तो सारे स्टार्टिंग कोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जो टाइटल है यहाँ पे आपको लिख देना है टाइटल, जो भी आप लिखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे टाइटल का नाम दे दूंगा एज ब्रांडिंग पोर्टफोलियो, और यहाँ मैं लिख दूंगा ब्रांडिंग पोर्टफोलियो, और आगे भी आप कुछ लिख सकते हैं तो इसमें लिख देंगे ब्रांडिंग पोर्टफोलियो पेज। इस तरह करके मैंने टाइटल दिया। सेव करके रिलोड करते हैं। मैंने देखा यहाँ पे शो हो गया ब्रांडिंग पोर्टफोलियो पेज के नाम से एक टाइटल। और फिर इस बॉडी में आ जाएंगे, या तो बॉडी के ऊपर आप थोड़े से कोड ऐड कर दें। जैसे हमने इनिशियल स्केल 1.0 की है, इसको मैं सिर्फ 1 कर दूंगा। इसी तरह हम जो है नीचे आके यहाँ मेटा का यूज़ करेंगे, और मेटा में मैं नेम दूंगा। नेम में हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन। तो आपने देखा नेम में मैंने जो है डिस्क्रिप्शन ऐड किया। अब इसके बाद इसी तरह मैं यहाँ पे कंटेंट ऐड करूंगा जो कि होगा एम्प्टी, और यहाँ पे ऐड करेंगे मेटा नेम। अब नेम में मैं ऐड करूंगा ऑथर, और फिर इसके बाद लिखेंगे वापस कंटेंट, और इसमें मैं कंटेंट में लिखूंगा टेम्पलेट मो कैपिटल में, या तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है टेम्पलेट मो ही ऐड करें। और अब टाइटल हमने ऑलरेडी डाल दिया, तो टाइटल की एक लाइन स्पेस दे देंगे, और उसके बाद आ जाएंगे वापस से नीचे, और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा एक कॉलन जिसमें मैं CSS फाइल ऐड करूंगा, मतलब जिसमें मैं स्टाइलिंग करने वाला हूँ अपने HTML फाइल की, उसकी फाइल्स मैं यहाँ पे ऐड करूंगा जो कि लिंक की होंगी। रेल में मैं आ जाऊंगा, और यहाँ मैं लिख दूंगा प्री कनेक्ट। तो यहाँ मैंने ऐड किया प्री कनेक्ट। href में आके हम जो है HTTPS फॉन्ट्स लिखते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉन्ट्स, या तो आप स्लैश डालें फिर फॉन्ट्स लिखे .google API। ये कुछ फॉन्ट्स हैं जो कि हम यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैं जो है इस URL का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर हमें जो है लिंक ऐड करना है, और यहाँ पे रेल की जगह स्टाइल शीट जो मैंने लिखा है इसकी जगह मैं यहाँ प्री कनेक्ट लिख दूंगा। href में आएंगे, और यहाँ मैं ऐड करूँगा HTTPS फॉन्ट्स, और यहाँ मैं लिखूंगा .g स्टैटिक ताकि मेरा पेज स्टैटिक रहे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्रॉस ऑरिजिन।
तो ये हमने ऐड कर दिया क्रॉस ओरिजिन यहाँ। उसके बाद आ जाना है नीचे लिंक href में जो है मैं ऐड करूँगा अभी अपनी फाइल का लिंक। इसके लिए पहले उससे पहले मैं जो है रेल को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसको एंड में ले जाएंगे हम। यहाँ देंगे https और यहाँ मैं दूंगा fonts.google-apis जैसे ऊपर दिया था .com और इसमें /css2 और कुछ और लिंक्स भी आएंगे जैसे मैंने इधर दिया css2 क्वेश्चन मार्क डाल के मैं लिखूंगा फैमिली dm प्लस सेंस हो गया। उसके बाद यहाँ मैं लिखूंगा वेट और यहाँ ऐड करेंगे हम लोग @400 500 600 या आप ऐड कर सकते हैं इधर 500 700 और यहाँ मैं डालूंगा एंड और इसके अंदर मैं डालूंगा डिस्प्ले इक्वल टू स्वैप। ये लिखने के बाद रेल और यहाँ लिखेंगे स्टाइल शीट और फिर उसके बाद जो है लिंक लिखेंगे। यहाँ मैं css/ करके बूटस्ट्रैप मिन आइकन्स लिख दिया मिन, तो मैं इधर मिन का इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया bootstrap.min.css। ये आ गई हमारी फाइल। अब इसके बाद जो है ये जो हमने फाइल डाली है ये जो रेल मैंने लिखा है इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से और फिर अब जो है यहाँ आगे इसके पेस्ट कर दूंगा इस तरह। फिर उसके बाद जो है लिंक ऐड करेंगे और यहाँ मैं दूंगा href के नीचे, मतलब href के अंदर ही हम ऐड करेंगे css/bootstrap icons और यहाँ मैं लिखूंगा जस्ट रेल या पेस्ट कर दे वापस से। फिर उसके बाद लिंक और यहाँ मैं ऐड करूँगा अब इस बार css/ और यहाँ पे ऐड करेंगे जस्ट मैग्नेटिक पॉपअप और यहाँ मैं कर दूंगा इसको पेस्ट वापस। ये करने के बाद जो है अब मैं आ जाऊँगा नीचे और यहाँ मैं लिंक दूंगा और जस्ट href को लिखा रहने देंगे, रेल को मिटा दूंगा, वापस हम आगे पेस्ट कर देंगे, ज़रूरत नहीं है। मैं css लिखा और यहाँ मैं लिखूंगा टेम्पलेट मो फर्स्ट पोर्टफोलियो और इसको मैंने यहाँ कर दिया पेस्ट। ये करने के बाद जो है यहाँ से स्पेस दी मैंने और इस बॉडी के नीचे आ जाएंगे हम लोग, या तो आप जो है हेड के ऊपर से स्पेस दे दें यहाँ पे और इस तरह मैंने आके बॉडी के नीचे आना है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें मैं क्लास दूंगा एस प्रीलोडर। ये हमने प्रीलोडर की एक क्लास दे दी इसके अंदर और फिर इसके बाद यहाँ मैं दूंगा डिफ क्लास एज स्पिनर, ये ऐड किया और इसमें स्पैन दे देंगे। स्पैन में मैं क्लास दूंगा जो कि हो जाएगी एज स्पिनर रोटेट, और यहाँ मैंने क्लास दे दी या स्पैन दे दिया एक स्पिनर रोटेट का। स्पैन को आप जो है एम्प्टी छोड़ दें, अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, जस्ट ये जो सेक्शन लिखा है इसके नीचे आ जाते हैं और यहाँ मैं नेफ क्लास लिख दूंगा। नेफ क्लास में लिखेंगे नेफ बार और यहाँ मैं लिखूंगा एक्सपेंड LG, ये मैंने ऐड किया यहाँ, एक्सपेंड कुछ इस तरह लिखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ मैं ऐड करूँगा डिफ क्लास कंटेनर और इसमें मैं ऐड करूँगा बटन, इसमें मैंने क्लास लिखी है एज नेफ बार टॉगलर और फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे टाइप एज बटन और फिर आगे आके मैं लिखूँगा डेटा BS टॉगल और ये हो जाएगा कोलैप्स, तो यहाँ लिख दिया मैंने कोलैप्स। फिर आना है नीचे और यहाँ लिखते हैं डेटा BS टारगेट और ये मैं ऐड करूँगा यहाँ हैशटैग नेफ बार नेफ एन कैपिटल है और यहाँ लिखेंगे एरिया कंट्रोल्स और एरिया कंट्रोल्स में भी मैं नेफ बार नेफ लिखूंगा, नेफ कैपिटल आ जाएगा और यहाँ लिखेंगे एरिया एक्सपेंडेड जो कि हो जाएगा एस फॉल्स, तो यहाँ पे नीचे आके मैं लिख दूंगा फॉल्स। फिर यहाँ स्पेस देना, यहाँ हो जाएगा एरिया लेवल और इसमें मैं लिखूंगा टॉगल नेविगेशन, तो यहाँ मैंने लिख दिया टॉगल नेविगेशन। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है स्पैन, तो यहाँ मैं आ जाऊँगा नीचे और यहाँ ऐड करेंगे हम लोग स्पैन और स्पैन में मैं क्लास लिख दूंगा, तो यहाँ पे और हमने यहाँ पे लिखनी है क्लास में ऐड करेंगे हम लोग नेफ बार टॉगलर और ये लिखने के बाद जस्ट यहाँ पे हमें लिखना है डैश आइकन और फिर ये जो स्पैन लिखा है इसके नीचे आएंगे 8 है, यहाँ पे मैं इंडेक्स फाइल का नाम दे दूंगा और इसमें लिखेंगे क्लास नेफ बार ब्रांड और यहाँ मैं लिखूंगा MX ऑटो और MX LG0। फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, ये लिखने के बाद ये जो हमने फर्स्ट लिखा है अब इसके नीचे आ जाएंगे और यहाँ मैं ऐड करूँगा डिफ क्लास, तो यहाँ पे ऐड करते हैं डिफ क्लास इस तरह जो कि हो जाएगा एस डी फ्लैक्स अलाइन और यहाँ मैं लिखूँगा आइटम सेंटर। फिर उसके बाद जो है DLG नन हो जाएगा यहाँ पे और फिर यहाँ पे आएंगे आई टैग क्लास लिखनी है एज नेफ बार और यहाँ मैं लिखूँगा आइकन BI और यहाँ मैं ऐड करूँगा टेलीफोन और फिर अब जो है प्लस लिखेंगे और me3। ये लिखने के बाद जो है अब यहाँ पे A टैग लिखेंगे और href को रिमूव करके मैं क्लास लिखूँगा यहाँ जो कि कस्टम BTN हो जाएगी और यहाँ मैं ऐड करूँगा BTN। href लिखा और इसमें ऐड करेंगे हैशटैग section_5, तो यहाँ मैं लिखूँगा _5। फिर अब जो है यहाँ नंबर दे दें आप कोई भी, मैंने यहाँ लिख दिया 12024096000 इस तरह नंबर दिया हमने। सेव कर दें यहाँ पे और अपने ब्राउज़र में देखते हैं कहाँ तक हमने बनाया है, इसको रिलोड किया मैंने। तो रिलोड करने के बाद आपने देखा अभी हमें कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमारा मेन इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें मेन इंटरफेस को पहले क्रिएट करना होगा, उसके बाद हमें जो है यहाँ पे इंटरफेस शो होने वाला है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो डिव मैंने लिखा है क्लोज इसके नीचे आना है
और यहाँ पे मैं क्लास दे दूंगा इसको लैब्स और यहाँ मैं लिखूंगा नेव बार को लैब्स। फिर उसके बाद जो है आईडी लिख दें यहाँ पे नेव बार नेव इस तरह, और इस डिफ के अंदर मैं जो है अब ऐड करूंगा यूएल, तो यूएल लिखा और इसमें लिखेंगे क्लास नेव बार नेव और यहाँ लिखेंगे MSLG5। फिर उसके बाद जो है ए टैग और यहाँ पे मैं क्लास लिखूंगा और क्लास में लिखेंगे जस्ट काम करते हैं, इसको रिमूव करते हैं अभी के लिए, और यहाँ पे मैं LI टैग लिखता हूँ। क्लास हो गया यहाँ पे नेव आइटम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास एज नेव आइटम। फिर उसके बाद ए टैग और यहाँ मैं लिखूंगा क्लास जो कि हो जाएगी एज नेव लिंक और यहाँ लिखेंगे क्लिक स्क्रॉल। ये लिखने के बाद जो है अब यहाँ पे href लिखा हैशटैग सेक्शन अंडरस्कोर 1 और यहाँ मैं होम लिख दूंगा। फिर अब जो है LI टैग और इसमें क्लास लिखेंगे एज नेव आइटम और यहाँ मैं लिखूंगा ए टैग, तो यहाँ पे ऐड करते हैं ए टैग और यहाँ मैं क्लास लिख दूंगा href की जगह जो कि हो जाएगी एज नेव लिंक सर्कल, या आप लिख सकते हैं क्लिक स्क्रॉल जैसे ऊपर लिखा है। href यहाँ पे लिख दूंगा मैं href में सेक्शन 2 और यहाँ अबाउट लिख देंगे। फिर उसके बाद LI और यहाँ मैं क्लास लिखूंगा नेव आइटम ए टैग और अब जो है यहाँ लिखेंगे क्लास नेव लिंक क्लिक स्क्रॉल। फिर उसके बाद href और यहाँ मैं लिखूंगा सेक्शन अंडरस्कोर 3 और यहाँ लिख देंगे सर्विसेज। फिर अब जो है यहाँ पे हमें आना है और यहाँ क्लास लिखेंगे एज नेव आइटम जैसे ऊपर लिखा था और ए टैग और इसमें मैं क्लास लिखूंगा एज नेव लिंक और क्लिक स्क्रॉल हो जाएगा यहाँ पे। फिर href और हैशटैग सेक्शन अंडरस्कोर 4 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रोजेक्ट्स। फिर अब जो है यहाँ पे हमें आना है नीचे LI टैग क्लास नेव आइटम और यहाँ ए टैग और इसमें मैं लिखूंगा क्लास जो कि हो जाएगा एज नेव लिंक और इसमें मैं लिखूंगा क्लिक स्क्रॉल। ये लिखने के बाद href लिखना है और यहाँ मैं ऐड करूंगा सेक्शन अंडरस्कोर 5 और इसमें मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट। तो आपने देखा ये हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, और अब जो UL लिखा है क्लोज वाला इसके नीचे आना है और यहाँ मैं लिखता हूँ डिफ क्लास जो कि हो जाएगा SDLG फ्लेक्स अलाइन आइटम्स जो कि हो जाएगा एज सेंटर और इसमें मैं ऐड करूँगा डीनन MS ऑटो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा MS ऑटो। फिर उसके बाद आई टैग यहाँ क्लास लिखेंगे एज नेव बार आइकन और यहाँ मैं लिखूंगा BI टेलीफोन प्लस। ये लिखने के बाद जस्ट अब me3 भी लिख देंगे यहाँ पे, और ये जो टैग लिखा है जस्ट इसी के नीचे आना है ए टैग के साथ हमें यहाँ क्लास लिख देनी है और इसमें लिखते हैं कस्टम BTN और इसमें BTN। फिर href और हैशटैग लिख के मैं लिखूंगा यहाँ सेक्शन अंडरस्कोर 5। फिर अब जो है यहाँ लिखेंगे 120-240 और 9600। फिर अब जो है यहाँ पे हमें आ जाना है स्नैफ के नीचे जो लिखा है और यहाँ मैं लिखूंगा सेक्शन। काम करते हैं थोड़ा सा स्पेस जो है यहाँ पे इसकी कम करते हैं और यहाँ अब मैं लिखूंगा सेक्शन, इसमें आ जाएगी क्लास एज हीरो डी फ्लैक्स हो जाएगा और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा अब जस्टिफाई कंटेंट, तो यहाँ मैं करूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। फिर इसमें अलाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर इस तरह और आईडी मैं दे दूंगा एज सेक्शन 1 की, तो यहाँ मैंने आईडी दी है सेक्शन 1। तो आपने देखा यहाँ मैंने आईडी भी दे दी है और क्लास भी ऑलरेडी हमने ऐड कर दी है हीरो डी फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट की जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये जो हमने लिखा है इसको मैं ले आऊँगा नीचे 1 लाइन स्पेस देके ताकि हमें स्पेसिंग सही लगे राइट साइड से। अब जो है आ जाएंगे इसके नीचे और यहाँ पे अब जो है मैं ऐड करूँगा डिफ क्लास इसी सेक्शन के अंदर और इस डिफ क्लास में मैं ऐड करूँगा कंटेनर और फिर इसमें डिफ क्लास रो देंगे और फिर उसके बाद जो है यहाँ देंगे डिफ क्लास कॉल LG7 और कॉल 12। फिर अब जो है यहाँ पे ऐड करेंगे डिफ क्लास एज हीरो डैश टैक्स, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हीरो डैश टैक्स और फिर उसके बाद डिफ क्लास जो कि हो जाएगा एज हीरो टाइटल और यहाँ लिखेंगे रैप। फिर उसके बाद डी फ्लैक्स और यहाँ अलाइन आइटम्स सेंटर। फिर अब जो है यहाँ पे ये लिखने के बाद हमें जो है MB4 लिखना है इसके नीचे आके, तो यहाँ मैंने MB4 लिखा। फिर अब जो है यहाँ पे हमें ऐड करनी होगी इमेज, तो मैंने इमेज लिखी और फिर सोर्स में मैं ऐड करूँगा इमेजेस स्लैश हैप्पी, तो मैं यहाँ लिखूँगा हैप्पी बियर्ड यंग मैन, इस तरह करके इमेज का नाम है। ये क्लास में मैं ऐड करूँगा अवेटार इमेज, यहाँ वापस ऐड करेंगे अवेटार इमेज और फिर उसके बाद लार्ज और यहाँ मैं लिख दूंगा इमेज फ्लूइड, तो यहाँ मैं ऐड करूँगा इमेज फ्लूइड और फिर उसके बाद ये जो और लिखा है इसके नीचे आना है और H1 लिख देना है, इसमें मैं क्लास लिखूँगा और क्लास में हम ऐड करेंगे यहाँ पे हीरो टाइटल और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं MS3 दे दूँगा, तो यहाँ मैं ऐड करूँगा MS3 MB0, यहाँ लिखेंगे MB0। फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखूँगा हेलो फ्रेंड, तो आपने देखा ये मैंने ऐड करा और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दे देंगे और फिर ये जो क्लोज डिव लिखा है इसके नीचे आके एक H2 में क्लास देनी है एज MB4
और यहाँ मैं ऐड करूँगा आई एम अवेलेबल, मैंने यहाँ लिख दिया आई एम अवेलेबल फॉर फ्रीलांस वर्क। इस तरह करके कोई भी टैक्स आप लिख दें, मैंने जैसे एक टैक्स ये लिख दिया। इसी तरह पी टैग क्लास दे दी हमने यहाँ पे जो कि MB4 हो जाएगी, और यहाँ ए टैग दिया। फिर अब जो है इसको मैं रिमूव कर दूंगा href को, और इसकी जगह क्लास दे देंगे एज कस्टम btn, और यहाँ लिखेंगे btn कस्टम लिंक। ये लिखने के बाद अब जो है हमें ये करना है कि ये जो मैंने btn लिखा है इसमें से स्पेस दे देते हैं इसको यहाँ पे इस तरह, और फिर ये जो href है इसको मैं ले आऊँगा नीचे, तो यह href आ गया यहाँ, इसमें मैं लिख दूंगा section_2, सेंटर में लिख देंगे लेट्स बिगिन। ये मैंने ऐड किया यहाँ। फिर उसके बाद ये जो दो डिव्स हैं इसके नीचे आना और यहाँ डिव क्लास लिख देनी है जो कि हो जाएगी कॉल LG5, और फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे कॉल 12, और यहाँ मैं ऐड करूँगा पोजीशन रिलेटिव। फिर अब जो है यहाँ ऐड करेंगे हम लोग डिव क्लास जो कि हो जाएंगे एज हीरो इमेज, और यहाँ मैं ऐड करूँगा इमेज रैप। फिर अब जो है यहाँ लिखेंगे इमेजेस स्लैश जो कि हो जाएगा एज पोर्ट्रेट px-cited लैपटॉप, ये इमेज का नाम आ गया। यहाँ क्लास लिख देंगे एज हीरो इमेज, और मैं यहाँ ऐड करूँगा इमेज फ्लूइड इसके साथ। अब ये जो हमने लिखा है इसको मैं ले आऊँगा नीचे इस तरह करके, और ये लाने के बाद जो है अब इसके बाद हमें जो है इस डिफ के नीचे आ जाना है, एक लाइन स्पेस देनी है, और फिर उसके बाद हमें एक SVG लिंक चाहिए। तो SVG लिंक लेने के लिए हमें आ जाना है जस्ट डाउनलोड्स पे जहाँ हमारी मेन फाइल स्टोर्ड है, और मैं आ जाऊँगा इसको नोटपैड से ओपन कर लूँगा इसको मैं, और नोटपैड से ओपन करने के बाद हमें आ जाना है जहाँ पे हमारा जो लिंक है वो, तो ये रहा हमारा लिंक। इसको मैं कर लूँगा यहाँ से कॉपी, क्योंकि ऑब्वियसली ये लिंक हम लिख नहीं सकते, आइकन लिंक है। अगर आपको ये चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर देता हूँ लिंक्स, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। इसको मैं करूँगा यहाँ पे पेस्ट। ये करने के बाद जो है अब मैं जस्ट नीचे आ जाऊँगा सेक्शन टैग के, ये रहा सेक्शन टैग, और ये जो डिव मैंने लिखा है काम करते हैं, इसको मैंने एक लाइन स्पेस दे दी है। तो अब मैं ये करता हूँ, ये जो डिव के बाद हमें स्पेस और देनी है, तो मैं जो है यहाँ पे आ जाता हूँ और इसमें स्पेस दे देंगे, और ये डिफ के बाद स्पेस देके पेस्ट कर दे रहे हैं। और ये जो सेक्शन टैग है इसके नीचे आ जाना है, क्योंकि अब ये खत्म हो गया है सेक्शन टैग, हमने क्रिएट कर लिया इसकी चीज़ें। एक और सेक्शन क्लास देनी है अबाउट section_ पैडिंग हमने दिया, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, या section_ की जगह डैश पैडिंग दे दें, और यहाँ मैं ID दूंगा section_2। ये देने के बाद अब जो है हमें यहाँ पे डिफ क्लास कंटेनर देना है, और इसके बाद यहाँ मैं दूंगा डिफ क्लास रो, और फिर अब जो है यहाँ देंगे डिफ क्लास वापस, और डिफ क्लास में अब मैं लिखूंगा यहाँ पे जैसे कॉल LG6, कॉलम हमारा स्टाइल होगा इससे, और फिर कॉलम 12। इसी तरह इमेजेस भी देनी है हमें, जिसमें हो जाएगा इस कपिल वर्किंग फ्रॉम होम, इस तरह करके मैंने जो है इमेज का नाम दे दिया। क्लास हो जाएगी एज अबाउट इमेज, और यहाँ मैं ऐड करूँगा इमेज फ्लूइड। और ये जो मैंने ऐड की है क्लास, इसको मैं ले जाऊँगा नीचे ताकि हमें स्पेस मिले ऊपर से, और ये आप देख सकते हैं अब स्पेस आ चुकी है यहाँ पे। और अब हमें जो है एक लाइन स्पेस देनी है यहाँ से, और नीचे आके एक और डिफ क्लास देनी है कॉल LG6, और कॉल 12 हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ कॉल 12 लिखा है, MT5 और MT LG0 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ लिखना है डिफ क्लास अबाउट आइटम, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा डिफ क्लास जो कि हो जाएगा सेक्शन टाइटल, और यहाँ मैं ऐड करूँगा रैप dflex, और यहाँ लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर या कंटेंट एंड लिख दें आप यहाँ पे, और इसके नीचे मैं अलाइन आइटम्स लिखूंगा जो कि सेंटर। सो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वापस से, और अब जो है यहाँ पे मैंने जैसे डिफ क्लास सेक्शन टाइटल एक तरह क्लास डाली थी, तो इसी तरह अब जो है यहाँ पे मैंने अलाइन आइटम सेंटर भी डाले हैं। अब ये डालने के बाद हमें जो है यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है, जैसे हमने इधर सेक्शन टाइटल डाला और इसके साथ अब मैं यहाँ पे MB4 डाल दूंगा। ये करने के बाद हमें जो है जस्ट आना है इसके नीचे इसी टैग के, और यहाँ से स्पेस दे देनी है, यहाँ से एक लाइन और स्पेस दें ताकि जो है अलाइंड हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं H2 दूंगा सिंपली, इसमें क्लास दे दूंगा मैं STextWhite, और ये देने के बाद यहाँ मैं लिखूंगा Me4 और लिखेंगे MB0। ये लिखने के बाद मैं यहाँ लिख दूंगा My Story इस तरह, और ये लिखने के बाद हमें जो है यहाँ इमेज सोर्स डाल देनी है। इमेज सोर्स में आप जो इमेज यूज़ करना चाहते हैं वो डालें, तो मैं जो है डालूंगा इमेजेस का फोल्डर जिसमें मैंने अपनी इमेज स्टोर की हुई है, और यहाँ मैं डालूंगा हैप्पी बर्थडे यंग मैन जो कि इमेज में यूज़ करने वाला हूँ, कोई भी नाम की इमेज हो सकती है वो। यहाँ लिखेंगे वेटर इमेज, और यहाँ मैं लिखूंगा इमेज फ्लूइड। ये लिखने के बाद अब जो है हमें इसको ले आना है नीचे ताकि स्पेस आ जाए, तो अब ने देखा अब स्पेस आ चुकी है यहाँ से, और यहाँ पे मैं H3 डालूंगा जिसमें अब हम क्लास दे देंगे। क्लास में मैं लिखूंगा PT2, और यहाँ मैं लिखूंगा MB3, और सेंटर में लिखेंगे लिटल बिट, तो मैं लिखूंगा लिटल बिट अबाउट, और यहाँ आप कोई भी नाम लिख दें, जैसे मैंने इधर जोशुआ लिख दिया एक रैंडम नाम। P टैग, और अब जो है P टैग में आप लिख सकते हैं जैसे
इसके बारे में तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे दिस वन पेज HTML पोर्टफोलियो इस प्रोवाइडेड बाय, आप लिख सकते हैं डिज़ाइंड बाय, कुछ भी आप इस तरह का टाइप कर सकते हैं इसमें। यहाँ मैं लिखूंगा HTTPS और यहाँ लिखेंगे templatemo.com। ये लिखने के बाद मैं यहाँ लिखूंगा टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक और यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग टेम्पलेट मो का नाम, मैंने यहाँ पे इस तरह ऐड किया और यहाँ फुल स्टॉप दे देंगे। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है इसके नीचे और यहाँ मैं ऐड करूँगा दिस लेआउट, तो मैं यहाँ लिखूँगा दिस लेआउट इज बेस्ड ऑन बूटस्ट्रैप, कोई भी नाम आप इधर ऐड कर सकते हैं। 5.1.3 ये CSS में ही आता है इसलिए मैंने बूटस्ट्रैप लिखा है NJS। फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखता हूँ लाइब्रेरीज, तो यहाँ पे हमने लिख दिया लाइब्रेरीज इस तरह। फिर इसमें लिखते हैं इमेज और यहाँ मैं लिखूँगा इमेज क्रेडिट्स गो टू, तो ये लिख देंगे। और ये यहाँ पे लिखने के बाद 8 है, यहाँ मैं लिखूँगा https/ और यहाँ लिखेंगे unsplash.com, क्योंकि हम जो है यहाँ से इमेज उठाते हैं हमेशा जिस भी प्रोजेक्ट में बनाते हैं, ज़्यादातर नहीं वैसे, मतलब आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर जब हम बनाते हैं प्रोजेक्ट किसी भी लैंग्वेज के अंदर, उसमें मैं अनस्प्लैश या पिक्सल्स वेबसाइट का इस्तेमाल करता हूँ इमेजेस के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इनका नाम लिखा है। और फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखूँगा टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक और फिर उसके बाद यहाँ ऐड करेंगे हम लोग नाम, जो कि अनस्प्लैश है तो अनस्प्लैश ही इधर ऐड करेंगे। फिर यहाँ मैं A टैग लिखूँगा और इसमें लिखेंगे हम लोग HTTPS और इसमें लिखेंगे freepik.com। फिर उसके बाद यहाँ टारगेट लिखेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ मैं लिखूँगा अंडरस्कोर ब्लैंक यहाँ पे भी और यहाँ लिखेंगे फ्री पिक। ये लिखने के बाद अब जो है मैं यहाँ लिखूँगा फॉर और यहाँ मैं लिखूँगा इमेजेस, फिर लिखेंगे यूज इन दिस पेज और इस पर फुल स्टॉप दे देंगे। फिर उसके बाद नीचे आना और यहाँ मैं लिखूँगा यू आर अलाउड टू यूज़, तो मैं लिखूँगा टू यूज़ दिस और यहाँ ऐड करेंगे टेम्पलेट फॉर योर इस तरह। और ये लिखने के बाद हमें जो है अब यहाँ पे ऐड करने हैं वेबसाइट्स, तो यहाँ मैंने इस तरह लिखा। फिर उसके बाद यहाँ ऐड करेंगे यू आर नॉट अलाउड और फिर लिखते हैं टू रीडिस्ट्रीब्यूट और फिर उसके बाद यहाँ मैं ऐड करूँगा द टेम्पलेट जिप और फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे फाइल ऑन एनी अदर वेबसाइट और फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं प्लीज़। A टैग ऐड किया और यहाँ मैं ऐड करता हूँ HTTPS और यहाँ लिखते हैं templatemo.com या com लिख के स्लैश डालें और यहाँ मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट और फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक और फिर अब जो है यहाँ मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट इस तरह और यहाँ मैं अस लिख दूंगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्टैक्ट अस और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लिखते हैं फॉर मोर इन्फो और ये लिखने के बाद ये जो P टैग है इसको मैं ले जाऊँगा एट द टॉप, ये हो गया इस तरह। फिर उसके बाद यहाँ से स्पेस दी और ये जो सेक्शन टैग लिखा है इसके नीचे आके एक और सेक्शन क्रिएट किया। अब इसमें हम क्लास डिफरेंट दे देंगे जो कि फीचर्ड सेक्शन पैडिंग की हो जाएगी, सेक्शन पैडिंग हो गया और यहाँ मैं लिखूँगा डिफ क्लास कंटेनर और इसमें लिखेंगे डिफ क्लास रो और इसमें लिखेंगे डिफ क्लास कॉल LG6 कॉल 12। ये लिखने के बाद अब जो है यहाँ लिखना है डिफ क्लास प्रोफाइल, प्रोफाइल में लिखेंगे थंब, फिर उसके बाद डिफ क्लास और यहाँ लिखेंगे प्रोफाइल और इसमें लिखेंगे टाइटल, फिर H4 और इसमें मैं क्लास लिखूँगा MB0 इंफॉर्मेशन और फिर अब जो है यहाँ पे डिफ क्लास लिखते हैं जो कि हो जाएगा प्रोफाइल बॉडी। ये लिखने के बाद अब जो है हमें यहाँ पे P टैग ऐड करना होगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा P टैग स्पैन, क्लास लिखेंगे प्रोफाइल स्मॉल टाइटल और सेंटर में मैं लिखूँगा नेम। फिर स्पैन क्लोज के नीचे आना और यहाँ नाम लिख देना है, तो मैंने यहाँ पे जैसे अपना नाम लिख दिया, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। वापस स्पैन टैग बनाया, क्लास दी एस प्रोफाइल, तो मैं यहाँ लिखूँगा एस प्रोफाइल स्मॉल और यहाँ लिखा टाइटल, फिर इसमें मैं लिखूँगा बर्थडे। ये लिखने के बाद आ जाना है नीचे और यहाँ मैं लिखूँगा स्पैन और स्पैन में मैं ऐड करूँगा अब इस बार डेट, तो यहाँ मैं लिख दूँगा Jan 15, 2024 जैसे आज की डेट हमने ऐड की। इसी तरह स्पैन क्लास यहाँ पे भी दे दी और यहाँ मैं लिखूँगा प्रोफाइल स्मॉल टाइटल और यहाँ मैं लिखूँगा फ़ोन। ये लिखने के बाद आना है नीचे स्पैन A टैग, यहाँ लिखेंगे टेल और इसमें मैं लिखूँगा 305-240-9671 और यहाँ मैं ऐड करूँगा नंबर 120-240-9600। ये लिखने के बाद ये जो A और स्पैन टैग है इसको ले आएंगे नीचे स्पेस देने के लिए, ये आ गया। और अब जो है हमें आ जाना है जस्ट इसी के नीचे और यहाँ मैं स्पैन के साथ क्लास दूंगा फिर और यहाँ देंगे प्रोफाइल स्मॉल टाइटल और इसमें मैं दूंगा ईमेल इस बार, ये आ गया ईमेल। और फिर स्पैन के नीचे आना है स्पैन A टैग, यहाँ लिखेंगे मेल टू
और इसमें मैं लिखूँगा हेलो, तो यहाँ मैं लिखूँगा हेलो एट द रेट और इसमें लिखेंगे जोस डॉट डिज़ाइन। कोई भी नाम आप इधर ऐड करें, मैंने इधर जोस डॉट डिज़ाइन लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे मैं लिखूँगा हेलो एट द रेट, यहाँ लिखेंगे जोस डॉट डिज़ाइन। फिर उसके बाद हमें जो है आ जाना है 3 डिफ के नीचे और यहाँ पे ऐड करेंगे डिफ क्लास कॉल LG6 और कॉल 12 हो जाएगा। फिर MT5 और यहाँ MT LG0 लिखना है। फिर अब जो है डिफ क्लास और यहाँ मैं लिखूँगा अबाउट आइटम और यहाँ पे लिखेंगे एस रो और यहाँ आइटम की जगह मैं लिख दूँगा अबाउट थम और रो के नीचे आके हमें एक और डिफ क्लास देनी है एस कॉल LG6 और यहाँ मैं दूंगा कॉल 6। फिर इसमें लिखेंगे फीचर्ड बॉर्डर बॉटम और यहाँ मैं जस्ट ऐड करूँगा इस बार PY2 और ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग लिखना है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा स्ट्रॉन्ग टैग और इसमें लिखेंगे क्लास S फीचर्ड और यहाँ मैं लिखूँगा नंबर्स और इसमें 20+ लिखना है। फिर उसके बाद स्पेस देनी है और P टैग क्लास लिखनी है एस फीचर्ड टेक्स्ट और यहाँ मैं ऐड करूँगा अब इस बार एयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और ये लिखने के बाद हमें जो है आ जाना है इसके नीचे और यहाँ मैं ऐड करूँगा डिफ क्लास जो कि हो जाएगा एस कॉल LG6 और कॉल 6, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कॉल 6 फीचर्ड बॉर्डर बॉटम और ये लिखने के बाद जो है हमें आ जाना है जस्ट यहाँ पे और यहाँ लिखेंगे बॉर्डर बॉटम स्टार्ट। ये लिखने के बाद अब जो है हमें यहाँ पे आना है और यहाँ मैं लिखूँगा फीचर्ड बॉर्डर बॉटम और इसमें ऐड करेंगे PS5 और PY2। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें ऐड करना होगा स्ट्रॉन्ग का टैग, तो यहाँ मैं ऐड करूँगा स्ट्रॉन्ग और इसमें लिखेंगे क्लास एस फीचर्ड और इसमें लिखेंगे नंबर्स और इसमें मैं ऐड करूँगा 245, कोई भी नंबर वैल्यू आप डाल सकते हैं। P टैग और इसमें मैं क्लास लिखूँगा, क्लास में ऐड करेंगे हम लोग फीचर टैग्स, तो यहाँ मैं ऐड करूँगा फीचर टैग्स और यहाँ लिखेंगे हैप्पी कस्टमर्स और फिर उसके बाद जो है यहाँ ऐड करेंगे डिफ क्लास कॉल LG6 कॉल 6 और PT4। फिर इसमें स्ट्रॉन्ग टैग लिखा और इसमें क्लास लिखेंगे एस फीचर्ड नंबर्स, यहाँ मैंने फीचर नंबर्स लिखा और इसमें 640 जैसे मैंने फीचर नंबर्स में वैल्यू डाली। इसी तरह P टैग क्लास हो गई यहाँ फीचर्ड और यहाँ टैग्स लिखा। फिर इसमें मैं लिखूँगा प्रोजेक्ट फिनिश, तो यहाँ मैंने लिख दिया प्रोजेक्ट फिनिश। फिर ये लिखने के बाद हमें जो है डिफ के नीचे आ जाना है और इसमें क्लास लिखेंगे एस कॉल LG6 और कॉल 6 हो गया। फिर अब जो है यहाँ लिखेंगे फीचर बॉर्डर स्टार्ट, तो मैं यहाँ लिखूँगा फीचर्ड बॉर्डर स्टार्ट और फिर उसके बाद जो है PS5 हो जाएगा यहाँ पे और ये लिखने के बाद हमें यहाँ पे PT4 लिखना है, या तो आप स्पेस दे दें इसके बाद, यहाँ मैंने इस तरह स्पेस दे दी 1 लाइन। ये लिखने के बाद अब आ जाना है इसके नीचे और यहाँ पे ऐड करना है स्ट्रॉन्ग, इसमें क्लास दे सकते हैं आप जो कि फीचर नंबर्स की हो जाएगी। सो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वापस से और अब जो है यहाँ पे मैंने जैसे डिफ क्लास सेक्शन टाइटल एक तरह क्लास डाली थी, तो इसी तरह अब जो है यहाँ पे मैंने अलाइन आइटम सेंटर भी डाले हैं। अब ये डालने के बाद हमें जो है यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है, जैसे हमने इधर सेक्शन टाइटल डाला और इसके साथ अब मैं यहाँ पे MB4 डाल दूंगा। ये करने के बाद हमें जो है जस्ट आना है इसके नीचे इसी टैग के और यहाँ से स्पेस दे देनी है, यहाँ से एक लाइन और स्पेस दें ताकि जो है अलाइंड हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं H2 दूंगा सिंपली, इसमें क्लास दे दूंगा मैं एस टेक्स्ट वाइड और ये देने के बाद यहाँ मैं लिखूंगा मी4 और लिखेंगे MB0। ये लिखने के बाद मैं यहाँ लिख दूंगा माई स्टोरी इस तरह और ये लिखने के बाद हमें जो है यहाँ इमेज सोर्स डाल देनी है। इमेज सोर्स में आप जो इमेज यूज़ करना चाहते हैं वो डालें, तो मैं जो है डालूंगा इमेजेस का फोल्डर जिसमें मैंने अपनी इमेज स्टोर की हुई और यहाँ मैं डालूंगा हैप्पी बर्थडे यंग मैन जो कि इमेज में यूज़ करने वाला हूँ, कोई भी नाम की इमेज हो सकती है वो। यहाँ लिखेंगे अवेटर इमेज और यहाँ मैं लिखूंगा इमेज फ्लूइड। ये लिखने के बाद अब जो है हमें इसको ले आना है नीचे ताकि स्पेस आ जाए, तो अब ने देखा अब स्पेस आ चुकी है यहाँ से और यहाँ पे मैं H3 डालूंगा जिसमें अब हम क्लास दे देंगे। क्लास में मैं लिखूंगा PT2 और यहाँ मैं लिखूंगा MB3 और सेंटर में लिखेंगे अ लिटल बिट, तो मैं लिखूंगा अ लिटल बिट अबाउट और यहाँ आप कोई भी नाम लिख दें, जैसे मैंने इधर जोशुआ लिख दिया एक रैंडम नाम P टैग। और अब जो है P टैग में आप लिख सकते हैं जैसे इसके बारे में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे दिस 1 पेज HTML पोर्टफोलियो इस प्रोवाइडेड बाय, आप लिख सकते हैं डिज़ाइंड बाय, कुछ भी आप इस तरह का टाइप कर सकते हैं इसमें। यहाँ मैं लिखूंगा HTTPS और यहाँ लिखेंगे templatemo.com। ये लिखने के बाद मैं यहाँ लिखूंगा टारगेट _ ब्लैंक और यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग टेम्पलेट मो का नाम, मैंने यहाँ पे इस तरह ऐड किया
और यहाँ फुल स्टॉप दे देंगे। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है इसके नीचे और यहाँ मैं ऐड करूँगा दिस लेआउट। तो मैं यहाँ लिखूँगा दिस लेआउट इज बेस्ड ऑन बूटस्ट्रैप, कोई भी नाम आप इधर ऐड कर सकते हैं, 5.1.3। ये CSS में ही आता है इसलिए मैंने बूटस्ट्रैप लिखा है NJS। फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखता हूँ लाइब्रेरीज, तो यहाँ पे हमने लिख दिया लाइब्रेरीज इस तरह। फिर इसमें लिखते हैं इमेज, और यहाँ मैं लिखूँगा इमेज क्रेडिट्स गो टू, तो ये लिख देंगे। और ये यहाँ पे लिखने के बाद ए टैग यहाँ मैं लिखूँगा https/ और यहाँ लिखेंगे unsplash.com, क्योंकि हम जो है यहाँ से इमेज उठाते हैं हमेशा जिस भी प्रोजेक्ट में बनाते हैं, ज़्यादातर नहीं, वैसे मतलब आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर जब हम बनाते हैं प्रोजेक्ट किसी भी लैंग्वेज के अंदर, उसमें मैं अनस्प्लैश या पिक्सल्स वेबसाइट का इस्तेमाल करता हूँ इमेजेस के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इनका नाम लिखा है। और फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखूँगा टारगेट _blank, और फिर उसके बाद यहाँ ऐड करेंगे हम लोग नाम, जो कि अनस्प्लैश है तो अनस्प्लैश ही इधर ऐड करेंगे। फिर यहाँ मैं ए टैग लिखूँगा और इसमें लिखेंगे हम लोग HTTPS, और इसमें लिखेंगे freepik.com। फिर उसके बाद यहाँ टारगेट लिखेंगे _blank हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ मैं लिखूँगा _blank यहाँ पे भी, और यहाँ लिखेंगे फ्री पिक। ये लिखने के बाद अब जो है मैं यहाँ लिखूँगा फॉर, और यहाँ मैं लिखूँगा इमेजेस, फिर लिखेंगे यूज इन दिस पेज, और इस पर फुल स्टॉप दे देंगे। फिर उसके बाद नीचे आना और यहाँ मैं लिखूँगा यू आर अलाउड टू यूज़, तो मैं लिखूँगा टू यूज़ दिस, और यहाँ ऐड करेंगे टेम्पलेट फॉर योर इस तरह। और ये लिखने के बाद हमें जो है अब यहाँ पे ऐड करने हैं वेबसाइट्स, तो यहाँ मैंने इस तरह लिखा। फिर उसके बाद यहाँ ऐड करेंगे यू आर नॉट अलाउड, और फिर लिखते हैं टू रीडिस्ट्रीब्यूट, और फिर उसके बाद यहाँ मैं ऐड करूँगा द टेम्पलेट जिप, और फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे फाइल ऑन एनी अदर वेबसाइट। और फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं प्लीज़, ए टैग ऐड किया और यहाँ मैं ऐड करता हूँ HTTPS, और यहाँ लिखते हैं templatemo.com, या कॉम लिख के स्लैश डालें, और यहाँ मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, और फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं टारगेट _blank, और फिर अब जो है यहाँ मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट इस तरह, और यहाँ मैं अस लिख दूंगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्टैक्ट अस। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लिखते हैं फॉर मोर इन्फो, और ये लिखने के बाद ये जो पी टैग है इसको मैं ले जाऊँगा एट द टॉप, ये हो गया इस तरह। फिर उसके बाद यहाँ से स्पेस दी, और ये जो सेक्शन टैग लिखा है इसके नीचे आके एक और सेक्शन क्रिएट किया। अब इसमें हम क्लास डिफरेंट दे देंगे, जो कि फीचर्ड सेक्शन पैडिंग की हो जाएगी, सेक्शन पैडिंग हो गया। और यहाँ मैं लिखूँगा डिफ क्लास कंटेनर, और इसमें लिखेंगे डिफ क्लास रो, और इसमें लिखेंगे डिफ क्लास कॉल LG6 कॉल 12। ये लिखने के बाद अब जो है यहाँ लिखना है डिफ क्लास प्रोफाइल, प्रोफाइल में लिखेंगे थम, फिर उसके बाद डिफ क्लास और यहाँ लिखेंगे प्रोफाइल, और इसमें लिखेंगे टाइटल, फिर H4, और इसमें मैं क्लास लिखूँगा MB0 इंफॉर्मेशन। और फिर अब जो है यहाँ पे डिफ क्लास लिखते हैं, जो कि हो जाएगा प्रोफाइल बॉडी। ये लिखने के बाद अब जो है हमें यहाँ पे पी टैग ऐड करना होगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा पी टैग स्पैन, क्लास लिखेंगे प्रोफाइल स्मॉल टाइटल, और सेंटर में मैं लिखूँगा नेम। फिर स्पैन क्लोज के नीचे आना और यहाँ नाम लिख देना है, तो मैंने यहाँ पे जैसे अपना नाम लिख दिया, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। वापस स्पैन टैग बनाया, क्लास दी एस प्रोफाइल, तो मैं यहाँ लिखूँगा एस प्रोफाइल स्मॉल, और यहाँ लिखा टाइटल, फिर इसमें मैं लिखूँगा बर्थडे। ये लिखने के बाद आ जाना है नीचे, और यहाँ मैं लिखूँगा स्पैन, और स्पैन में मैं ऐड करूँगा अब इस बार डेट, तो यहाँ मैं लिख दूँगा Jan 15, 2024, जैसे आज की डेट हमने ऐड की। इसी तरह स्पैन क्लास यहाँ पे भी दे दी, और यहाँ मैं लिखूँगा प्रोफाइल स्मॉल टाइटल, और यहाँ मैं लिखूँगा फ़ोन। ये लिखने के बाद आना है नीचे स्पैन ए टैग, यहाँ लिखेंगे टेल, और इसमें मैं लिखूँगा 305-240-9671, और यहाँ मैं ऐड करूँगा नंबर 120-240-9600। ये लिखने के बाद ये जो ए और स्पैन टैग है इसको ले आएंगे नीचे स्पेस देने के लिए, ये आ गया। और अब जो है हमें आ जाना है जस्ट इसी के नीचे, और यहाँ मैं स्पैन के साथ क्लास दूंगा फिर, और यहाँ देंगे प्रोफाइल स्मॉल टाइटल, और इसमें मैं दूंगा ईमेल इस बार, ये आ गया ईमेल। और फिर स्पैन के नीचे आना है स्पैन ए टैग, यहाँ लिखेंगे मेल टू, और इसमें मैं लिखूँगा हेलो, तो यहाँ मैं लिखूँगा hello@, और इसमें लिखेंगे joes.design, कोई भी नाम आप इधर ऐड करें, मैंने इधर joes.design लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे मैं लिखूँगा hello@, यहाँ लिखेंगे joes.design। फिर उसके बाद हमें जो है आ जाना है 3 डिफ के नीचे, और यहाँ पे ऐड करेंगे डिफ क्लास कॉल LG6 और कॉल 12 हो जाएगा।
फिर MT5 और यहाँ MTLG0 लिखना है। फिर अब जो है div क्लास और यहाँ मैं लिखूँगा अबाउट आइटम और यहाँ पे लिखेंगे एस रो और यहाँ आइटम की जगह मैं लिख दूँगा अबाउट थम और रो के नीचे आके हमें एक और div क्लास देनी है एस कॉल LG6 और यहाँ मैं दूँगा कॉल 6। फिर इसमें लिखेंगे फीचर्ड बॉर्डर बॉटम और यहाँ मैं जस्ट ऐड करूँगा इस बार PY2 और ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग लिखना है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा स्ट्रॉन्ग टैग और इसमें लिखेंगे क्लास एस फीचर्ड और यहाँ मैं लिखूँगा नंबर्स और इसमें 20+ लिखना है। फिर उसके बाद स्पेस देनी है और पी टैग क्लास लिखनी है एस फीचर्ड टेक्स्ट और यहाँ मैं ऐड करूँगा अब इस बार एयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और ये लिखने के बाद हमें जो है आ जाना है इसके नीचे और यहाँ मैं ऐड करूँगा div क्लास जो कि हो जाएगा एस कॉल LG6 और कॉल 6, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कॉल 6 फीचर्ड बॉर्डर बॉटम और ये लिखने के बाद जो है हमें आ जाना है जस्ट यहाँ पे और यहाँ लिखेंगे बॉर्डर बॉटम स्टार्ट। ये लिखने के बाद अब जो है हमें यहाँ पे आना है और यहाँ मैं लिखूँगा फीचर्ड बॉर्डर बॉटम और इसमें ऐड करेंगे PS5 और PY2। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें ऐड करना होगा स्ट्रॉन्ग का टैग, तो यहाँ मैं ऐड करूँगा स्ट्रॉन्ग और इसमें लिखेंगे क्लास एस फीचर्ड और इसमें लिखेंगे नंबर्स और इसमें मैं ऐड करूँगा 245, कोई भी नंबर वैल्यू आप डाल सकते हैं, पी टैग और इसमें मैं क्लास लिखूँगा। क्लास में ऐड करेंगे हम लोग फीचर टैग्स, तो यहाँ मैं ऐड करूँगा फीचर टैग्स और यहाँ लिखेंगे हैप्पी कस्टमर्स और फिर उसके बाद जो है यहाँ ऐड करेंगे div क्लास कॉल LG6 कॉल 6 और PT4। फिर इसमें स्ट्रॉन्ग टैग लिखा और इसमें क्लास लिखेंगे एस फीचर्ड नंबर्स, यहाँ मैंने फीचर्ड नंबर्स लिखा और इसमें 640 जैसे मैंने फीचर्ड नंबर्स में वैल्यू डाली। इसी तरह पी टैग क्लास हो गई यहाँ फीचर्ड और यहाँ टैग्स लिखा, फिर इसमें मैं लिखूँगा प्रोजेक्ट फिनिश, तो यहाँ मैंने लिख दिया प्रोजेक्ट फिनिश। फिर ये लिखने के बाद हमें जो है div के नीचे आ जाना है और इसमें क्लास लिखेंगे एस कॉल LG6 और कॉल 6 हो गया। फिर अब जो है यहाँ लिखेंगे फीचर बॉर्डर स्टार्ट, तो मैं यहाँ लिखूँगा फीचर बॉर्डर स्टार्ट और फिर उसके बाद जो है PS5 हो जाएगा यहाँ पे और ये लिखने के बाद हमें यहाँ पे PT4 लिखना है, या तो आप स्पेस दे दें इसके बाद, यहाँ मैंने इस तरह स्पेस दे दी 1 लाइन। ये लिखने के बाद अब आ जाना है इसके नीचे और यहाँ पे ऐड करना है स्ट्रॉन्ग, इसमें क्लास दे सकते हैं आप जो कि फीचर नंबर्स की हो जाएगी। आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वापस से और अब जो है यहाँ पे मैंने जैसे div क्लास सेक्शन टाइटल एक तरह क्लास डाली थी, तो इसी तरह अब जो है यहाँ पे मैंने अलाइन आइटम सेंटर भी डाले हैं। अब ये डालने के बाद हमें जो है यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है, जैसे हमने इधर सेक्शन टाइटल डाला और इसके साथ अब मैं यहाँ पे MB4 डाल दूंगा। ये करने के बाद हमें जो है जस्ट आना है इसके नीचे इसी टैग के और यहाँ से स्पेस दे देनी है, यहाँ से एक लाइन और स्पेस दें ताकि जो है अलाइंड हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं H2 दूंगा सिंपली, इसमें क्लास दे दूंगा मैं एस टेक्स्ट वाइट और ये देने के बाद यहाँ मैं लिखूंगा मी4 और लिखेंगे MB0। ये लिखने के बाद मैं यहाँ लिख दूंगा माई स्टोरी इस तरह और ये लिखने के बाद हमें जो है यहाँ इमेज सोर्स डाल देनी है। इमेज सोर्स में आप जो इमेज यूज़ करना चाहते हैं वो डालें, तो मैं जो है डालूंगा इमेजेस का फोल्डर जिसमें मैंने अपनी इमेज स्टोर की हुई है और यहाँ मैं डालूंगा हैप्पी बर्थडे यंग मैन जो कि इमेज में यूज़ करने वाला हूँ, कोई भी नाम की इमेज हो सकती है वो। यहाँ लिखेंगे वेटर इमेज और यहाँ मैं लिखूंगा इमेज फ्लूइड। ये लिखने के बाद अब जो है हमें इसको ले आना है नीचे ताकि स्पेस आ जाए, तो अब ने देखा अब स्पेस आ चुकी है यहाँ से और यहाँ पे मैं H3 डालूंगा जिसमें अब हम क्लास दे देंगे। क्लास में मैं लिखूंगा PT2 और यहाँ मैं लिखूंगा MB3 और सेंटर में लिखेंगे अ लिटल बिट, तो मैं लिखूंगा अ लिटल बिट अबाउट और यहाँ आप कोई भी नाम लिख दें, जैसे मैंने इधर जोशुआ लिख दिया एक रैंडम नाम पी टैग। और अब जो है पी टैग में आप लिख सकते हैं जैसे इसके बारे में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे दिस 1 पेज HTML पोर्टफोलियो इस प्रोवाइडेड बाय, आप लिख सकते हैं डिज़ाइंड बाय, कुछ भी आप इस तरह का टाइप कर सकते हैं इसमें। यहाँ मैं लिखूंगा HTTPS और यहाँ लिखेंगे templatemo.com। ये लिखने के बाद मैं यहाँ लिखूंगा टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक और यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग टेम्पलेट मो का नाम, मैंने यहाँ पे इस तरह ऐड किया और यहाँ फुल स्टॉप दे देंगे। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है इसके नीचे और यहाँ मैं ऐड करूँगा दिस लेआउट, तो मैं यहाँ लिखूँगा दिस लेआउट इज बेस्ड ऑन बूटस्ट्रैप, कोई भी नाम आप इधर ऐड कर सकते हैं 5.1.3, ये CSS में ही आता है इसलिए मैंने बूटस्ट्रैप लिखा है NJS। फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखता हूँ लाइब्रेरीज, तो यहाँ पे हमने लिख दिया लाइब्रेरीज इस तरह। फिर इसमें लिखते हैं इमेज
और यहाँ मैं लिखूँगा इमेज क्रेडिट्स गो टू, तो ये लिख देंगे। और ये यहाँ पे लिखने के बाद ए टैग यहाँ मैं लिखूँगा https/ और यहाँ लिखेंगे unsplash.com, क्योंकि हम जो है यहाँ से इमेज उठाते हैं हमेशा, जित भी प्रोजेक्ट में बनाते हैं, ज़्यादातर नहीं, वैसे मतलब आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर जब हम बनाते हैं प्रोजेक्ट किसी भी लैंग्वेज के अंदर, उसमें मैं अनस्प्लैश या पिक्सल्स वेबसाइट का इस्तेमाल करता हूँ इमेजेस के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इनका नाम लिखा है। और फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखूँगा टारगेट _blank, और फिर उसके बाद यहाँ ऐड करेंगे हम लोग नाम, जो कि अनस्प्लैश है तो अनस्प्लैश ही इधर ऐड करेंगे। फिर यहाँ मैं ए टैग लिखूँगा और इसमें लिखेंगे हम लोग https, और इसमें लिखेंगे freepik.com। फिर उसके बाद यहाँ टारगेट लिखेंगे _blank हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ मैं लिखूँगा _blank यहाँ पे भी, और यहाँ लिखेंगे फ्री पिक। ये लिखने के बाद अब जो है मैं यहाँ लिखूँगा फॉर, और यहाँ मैं लिखूँगा इमेजेस, फिर लिखेंगे यूज इन दिस पेज, और इस पर फुल स्टॉप दे देंगे। फिर उसके बाद नीचे आना और यहाँ मैं लिखूँगा यू आर अलाउड टू यूज़, तो मैं लिखूँगा टू यूज़ दिस, और यहाँ ऐड करेंगे टेम्पलेट फॉर योर, इस तरह। और ये लिखने के बाद हमें जो है अब यहाँ पे ऐड करने हैं वेबसाइट्स, तो यहाँ मैंने इस तरह लिखा। फिर उसके बाद यहाँ ऐड करेंगे यू आर नॉट अलाउड, और फिर लिखते हैं टू रीडिस्ट्रीब्यूट, और फिर उसके बाद यहाँ मैं ऐड करूँगा द टेम्पलेट जिप, और फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे फाइल ऑन एनी अदर वेबसाइट। और फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं प्लीज़, ए टैग ऐड किया और यहाँ मैं ऐड करता हूँ https, और यहाँ लिखते हैं templatemo.com, या कॉम लिख के स्लैश डालें, और यहाँ मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, और फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं टारगेट _blank, और फिर अब जो है यहाँ मैं लिखूँगा कॉन्टैक्ट इस तरह, और यहाँ मैं अस लिख दूंगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्टैक्ट अस। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लिखते हैं फॉर मोर इन्फो, और ये लिखने के बाद ये जो पी टैग है इसको मैं ले जाऊँगा एट द टॉप, ये हो गया इस तरह। फिर उसके बाद यहाँ से स्पेस दी, और ये जो सेक्शन टैग लिखा है इसके नीचे आके एक और सेक्शन क्रिएट किया। अब इसमें हम क्लास डिफरेंट दे देंगे, जो कि फीचर्ड सेक्शन पैडिंग की हो जाएगी, सेक्शन पैडिंग हो गया। और यहाँ मैं लिखूँगा डिफ क्लास कंटेनर, और इसमें लिखेंगे डिफ क्लास रो, और इसमें लिखेंगे डिफ क्लास कॉल LG6 कॉल 12। ये लिखने के बाद अब जो है यहाँ लिखना है डिफ क्लास प्रोफाइल, प्रोफाइल में लिखेंगे थम, फिर उसके बाद डिफ क्लास, और यहाँ लिखेंगे प्रोफाइल, और इसमें लिखेंगे टाइटल, फिर H4, और इसमें मैं क्लास लिखूँगा MB0 इंफॉर्मेशन। और फिर अब जो है यहाँ पे डिफ क्लास लिखते हैं, जो कि हो जाएगा प्रोफाइल बॉडी। ये लिखने के बाद अब जो है हमें यहाँ पे पी टैग ऐड करना होगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा पी टैग स्पैन, क्लास लिखेंगे प्रोफाइल स्मॉल टाइटल, और सेंटर में मैं लिखूँगा नेम। फिर स्पैन क्लोज के नीचे आना और यहाँ नाम लिख देना है, तो मैंने यहाँ पे जैसे अपना नाम लिख दिया, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। वापस स्पैन टैग बनाया, क्लास दी एस प्रोफाइल, तो मैं यहाँ लिखूँगा एस प्रोफाइल स्मॉल, और यहाँ लिखा टाइटल, फिर इसमें मैं लिखूँगा बर्थडे। ये लिखने के बाद आ जाना है नीचे, और यहाँ मैं लिखूँगा स्पैन, और स्पैन में मैं ऐड करूँगा अब इस बार डेट, तो यहाँ मैं लिख दूँगा Jan 15, 2024, जैसे आज की डेट हमने ऐड की। इसी तरह स्पैन क्लास यहाँ पे भी दे दी, और यहाँ मैं लिखूँगा प्रोफाइल स्मॉल टाइटल, और यहाँ मैं लिखूँगा फ़ोन। ये लिखने के बाद आना है नीचे स्पैन ए टैग, यहाँ लिखेंगे टेल, और इसमें मैं लिखूँगा 305-240-9671, और यहाँ मैं ऐड करूँगा नंबर 120-240-9600। ये लिखने के बाद ये जो ए और स्पैन टैग है इसको ले आएंगे नीचे स्पेस देने के लिए, ये आ गया। और अब जो है हमें आ जाना है जस्ट इसी के नीचे, और यहाँ मैं स्पैन के साथ क्लास दूंगा फिर, और यहाँ देंगे प्रोफाइल स्मॉल टाइटल, और इसमें मैं दूंगा ईमेल इस बार, ये आ गया ईमेल। और फिर स्पैन के नीचे आना है स्पैन ए टैग, यहाँ लिखेंगे मेल टू, और इसमें मैं लिखूँगा हेलो, तो यहाँ मैं लिखूँगा hello@, और इसमें लिखेंगे joes.design, कोई भी नाम आप इधर ऐड करें, मैंने इधर joes.design लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे मैं लिखूँगा hello@, यहाँ लिखेंगे joes.design। फिर उसके बाद हमें जो है आ जाना है 3 डिफ के नीचे, और यहाँ पे ऐड करेंगे डिफ क्लास कॉल LG6 और कॉल 12 हो जाएगा, फिर MT5, और यहाँ MT LG0 लिखना है। फिर अब जो है डिफ क्लास, और यहाँ मैं लिखूँगा अबाउट आइटम, और यहाँ पे लिखेंगे एस रो, और यहाँ आइटम की जगह मैं लिख दूंगा अबाउट थम। और रो के नीचे आके हमें एक और डिफ क्लास देनी है एस कॉल LG6, और यहाँ मैं दूंगा कॉल 6। फिर इसमें लिखेंगे फीचर्ड बॉर्डर बॉटम, और यहाँ मैं जस्ट ऐड करूँगा इस बार PY2,
और ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग लिखना है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा स्ट्रॉन्ग टैग और इसमें लिखेंगे क्लास एस फीचर्ड और यहाँ मैं लिखूँगा नंबर्स और इसमें 20+ लिखना है। फिर उसके बाद स्पेस देनी है और पी टैग क्लास लिखनी है एस फीचर्ड टेक्स्ट और यहाँ मैं ऐड करूँगा अब इस बार एयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और ये लिखने के बाद हमें जो है आ जाना है इसके नीचे और यहाँ मैं ऐड करूँगा डिफ क्लास जो कि हो जाएगा एस कॉल LG6 और कॉल 6, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कॉल 6 फीचर्ड बॉर्डर बॉटम और ये लिखने के बाद जो है हमें आ जाना है जस्ट यहाँ पे और यहाँ लिखेंगे बॉर्डर बॉटम स्टार्ट। ये लिखने के बाद अब जो है हमें यहाँ पे आना है और यहाँ मैं लिखूँगा फीचर्ड बॉर्डर बॉटम और इसमें ऐड करेंगे PS5 और PY2। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें ऐड करना होगा स्ट्रॉन्ग का टैग, तो यहाँ मैं ऐड करूँगा स्ट्रॉन्ग और इसमें लिखेंगे क्लास एस फीचर्ड और इसमें लिखेंगे नंबर्स और इसमें मैं ऐड करूँगा 245, कोई भी नंबर वैल्यू आप डाल सकते हैं। पी टैग और इसमें मैं क्लास लिखूँगा, क्लास में ऐड करेंगे हम लोग फीचर टैग्स, तो यहाँ मैं ऐड करूँगा फीचर टैग्स और यहाँ लिखेंगे हैप्पी कस्टमर्स और फिर उसके बाद जो है यहाँ ऐड करेंगे डिफ क्लास कॉल LG6 कॉल 6 और PT4। फिर इसमें स्ट्रॉन्ग टैग लिखा और इसमें क्लास लिखेंगे एस फीचर्ड नंबर्स, यहाँ मैंने फीचर नंबर्स लिखा और इसमें 640 जैसे मैंने फीचर नंबर्स में वैल्यू डाली। इसी तरह पी टैग क्लास हो गई यहाँ फीचर्ड और यहाँ टैक्स लिखा, फिर इसमें मैं लिखूँगा प्रोजेक्ट फिनिश, तो यहाँ मैंने लिख दिया प्रोजेक्ट फिनिश। फिर ये लिखने के बाद हमें जो है डिफ के नीचे आ जाना है और इसमें क्लास लिखेंगे एस कॉल LG6 और कॉल 6 हो गया। फिर अब जो है यहाँ लिखेंगे फीचर बॉर्डर स्टार्ट, तो मैं यहाँ लिखूँगा फीचर्ड बॉर्डर स्टार्ट और फिर उसके बाद जो है PS5 हो जाएगा यहाँ पे और ये लिखने के बाद हमें यहाँ पे PT4 लिखना है, या तो आप स्पेस दे दें इसके बाद, यहाँ मैंने इस तरह स्पेस दे दी 1 लाइन। ये लिखने के बाद अब आ जाना है इसके नीचे और यहाँ पे ऐड करना है स्ट्रॉन्ग, इसमें क्लास दे सकते हैं आप जो कि फीचर नंबर्स की हो जाएगी और सेंटर में मैं लिखूँगा 72+ नंबर वैल्यू में। फिर पी टैग और इसमें लिखेंगे फीचर्ड और फीचर टैक्स लिख देंगे। फिर इसमें मैं ऐड करूँगा डिजिटल और ये हो जाएगा अवार्ड्स, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया पैराग्राफ डिजिटल अवार्ड्स का। अब ये जो 4 डिव्स हैं इसके नीचे आ जाना है हमें और सेक्शन टैग के भी, और यहाँ एक और सेक्शन क्रिएट करना है, क्लास देनी है इसमें एस क्लाइंट्स और इसमें मैं नाम दे दूंगा सेक्शन पैडिंग। फिर इसमें डिफ क्लास देते हैं एस कंटेनर और डिफ क्लास रो देता हूँ मैं यहाँ पे और इसमें लिखता है लाइन आइटम्स सेंटर। ये लिखने के बाद अब जो है हमें यहाँ पे डिफ क्लास फिर देना है कॉल LG12 और कॉल 12 और इसमें ऐड करेंगे H3, इसमें क्लास दी हमने जो कि हो जाएगी एस टेक्स सेंटर और इसमें MB5 लिखेंगे और इसमें मैं लिखूँगा कंपनीज और इसमें लिखेंगे आई हैव हैड वर्क। कोई भी टैक्स आप लिख सकते हैं, मैंने जैसे एक टैक्स ये लिख दिया। अब जो है हमें आ जाना है नीचे और यहाँ मैं ऐड करूँगा डिफ क्लास कॉल LG2 और कॉल 4, फिर MS ऑटो हो जाएगा यहाँ पे और इसमें लिखेंगे क्लाइंट्स जो कि आइटम हाइट देगा। फिर अब जो है इमेजेस और यहाँ मैं ऐड करूँगा इस बार क्लाइंट्स का लोगो और यहाँ लिखेंगे कैच इट .svg और इसमें लिखेंगे क्लाइंट्स इमेज। ये लिखने के बाद जो है अब हमें यहाँ पे डैश इमेज इस तरह लिखना है और ये जो ऑल्ट हमने लिखा है इसके बाद यहाँ पे हम इमेज फ्लूइड भी डालते हैं और इमेज फ्लूइड जो हमने लिखा है क्लाइंट इमेज के बाद इसको मैं ले आऊँगा नीचे ऑल्ट के साथ। और अब जो है यहाँ पे डिफ क्लास डी कॉल LG2 और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉल LG2 कॉल 4 हो गया और इसमें लिखेंगे क्लाइंट्स आइटम हाइट। ये लिखने के बाद अब जो है इमेज के बाद इमेजेस लिखा हमने, यहाँ पे लिखेंगे क्लाइंट्स और इसमें मैं लिखूँगा गिटार सेंटर और इसमें क्लास लिखेंगे। नीचे आ जाएंगे यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास एस क्लाइंट्स इमेज और इसमें लिखेंगे इमेज फ्लूइड। ये लिखने के बाद जो है अब आ जाना है नीचे और यहाँ मैं ऐड करूँगा डिफ क्लास कॉल LG2 कॉल 4 और इसमें लिखेंगे क्लाइंट्स आइटम हाइट और फिर उसके बाद इमेज स्लैश और यहाँ ऐड करेंगे क्लाइंट्स और इसमें मैं लिखूँगा tokiko.svg, ये इमेज का नाम है जो कि मैंने इधर ऐड कर दी है और इसमें लिखेंगे क्लास जो कि हो जाएगी एस क्लाइंट्स इमेज। ये लिखने के बाद अब जो है हमें यहाँ पे इमेज फ्लूइड भी लिखना है, तो मैंने यहाँ ऐड किया। फिर इसमें डिफ क्लास लिखते हैं जो कि कॉल LG2 और कॉल 4 और इसमें मैं लिखूँगा क्लाइंट्स आइटम हाइट और फिर उसके बाद इमेज स्लैश और इसमें क्लाइंट्स लिखते हैं और इसमें शॉपिफाई।
फिर उसके बाद क्लास लिखी हमने जो कि क्लाइंट्स, और यहाँ मैंने लिखी इमेज। ये लिखने के बाद जो है अब हमें यहाँ पे इमेज फ्लूइड लिखना है, और फिर ये लिखने के बाद अब जो है आ जाना है इसके नीचे, और यहाँ मैं ऐड करूँगा डिफ क्लास कॉल LG12 कॉल 4, और यहाँ हो जाएगा मी ऑटो, और इसमें मैं ऐड करूँगा इस बार क्लाइंट आइटम हाइट, और इसमें जो है इमेजेस स्लैश, और इसमें लिखेंगे क्लाइंट जो कि प्रोफाइल रजिस्टर, ये आ गई इमेज, और इसमें क्लास लिखेंगे जिसमें मैं नाम दे दूंगा इस क्लाइंट्स इमेज, और इसमें ऐड करेंगे इस बार इमेज फ्लूइड। ये लिखने के बाद जो है अब हमें यहाँ स्पेस देनी है, और ये जो सेक्शन लिखा है इसके नीचे आके हमें सेक्शन में क्लास देनी है सर्विसेज सेक्शन पैडिंग, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा ID सेक्शन, और इसमें 3 लिखेंगे, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा डिफ क्लास कंटेनर, फिर उसके बाद डिफ क्लास एज रो, और यहाँ मैं लिखूँगा डिफ क्लास एस कॉल LG, और यहाँ मैं ऐड कर सकता हूँ 10 जैसे किया कॉल 12, यहाँ हो गया MX ऑटो। फिर उसके बाद डिफ क्लास जो कि हो जाएगा सेक्शन टाइटल, और यहाँ लिखेंगे रैप डी फ्लैक्स, और इसमें लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और यहाँ मैं ऐड करूँगा इस बार अलाइन आइटम्स, तो यहाँ मैंने अलाइन आइटम सेंटर लिखा और MB5 हो गया यहाँ। ये लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट आना है इसके नीचे, और यहाँ मैं इमेजेस स्लैश, और यहाँ लिखेंगे हैंडशेक इमेज इस तरह करके, और अब जो है ये जो ऐसे है इसके बाद हमें आ जाना है, इसको मैं ले आऊँगा नीचे, और यहाँ पे अब क्लास दे देते हैं। क्लास में मैं लिखूँगा वेटर इमेज, और इसमें लिखेंगे इमेज फ्लूइड, और ये लिखने के बाद जो है सेव करना है इसको, और यहाँ से मैं स्पेस दे के ऑल्ट को ले आऊँगा नीचे, सेव करा, और यहाँ पे आके रिलोड करते हैं। रिलोड करने के बाद आपने देखा अभी हमें इंटरफेस शो नहीं हो रहा, क्योंकि ऑब्वियसली हमने जो है इसको अभी क्लीन नहीं किया है, तो उसके लिए हमें आ जाना है अपनी फाइल के अंदर वापस, और इसको मैं रिमूव कर दूंगा, फिर इसको यहाँ पे टोटली इस तरह कर देना है। तो आपने देखा ये हमारी फाइल आ चुकी है यहाँ पे। ये आने के बाद जो है बेसिकली हमें जो है इसके नीचे आ जाना है फाइल के जो हमने क्रिएट किया है कोड जिसके। तो अब ये जो ऑल्ट लिखा है इसके नीचे आने है हमें, और सेंटर में मैं लिखूंगा 72+ नंबर वैल्यू में, फिर पी टैग, और इसमें लिखेंगे फीचर्ड, और फीचर टेक्स्ट लिख देंगे, फिर इसमें मैं ऐड करूँगा डिजिटल, और ये हो जाएगा अवार्ड्स। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया पैराग्राफ डिजिटल अवार्ड्स का। अब ये जो 4 डिव्स हैं इसके नीचे आ जाना है हमें, और सेक्शन टैग के भी, और यहाँ एक और सेक्शन क्रिएट करना है, क्लास देनी है इसमें एस क्लाइंट्स, और इसमें मैं नाम दे दूंगा सेक्शन पैडिंग, फिर इसमें डिफ क्लास देते हैं एस कंटेनर, और डिफ क्लास रो देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसमें लिखते हैं लाइन आइटम्स सेंटर। ये लिखने के बाद अब जो है हमें यहाँ पे डिफ क्लास फिर देना है कॉल LG12 और कॉल 12, और इसमें ऐड करेंगे H3, इसमें क्लास दी हमने जो कि हो जाएगी स्टैक सेंटर, और इसमें MB5 लिखेंगे, और इसमें मैं लिखूंगा कंपनीज, और इसमें लिखेंगे आई हैव हैड वर्क। कोई भी टैक्स आप लिख सकते हैं, मैंने जैसे एक टैक्स ये लिख दिया। अब जो है हमें आ जाना है नीचे, और यहाँ मैं ऐड करूँगा डिफ क्लास कॉल LG2 और कॉल 4, फिर MS ऑटो हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें लिखेंगे क्लाइंट्स जो कि आइटम हाइट देगा। फिर अब जो है इमेजेस, और यहाँ मैं ऐड करूँगा इस बार क्लाइंट्स का लोगो, और यहाँ लिखेंगे catchit.svg, और इसमें लिखेंगे क्लाइंट्स इमेज। ये लिखने के बाद जो है अब हमें यहाँ पे डैश इमेज इस तरह लिखना है, और ये जो ऑल्ट हमने लिखा है इसके बाद यहाँ पे हम इमेज फ्लूइड भी डालते हैं, और इमेज फ्लूइड जो हमने लिखा है क्लाइंट इमेज के बाद इसको मैं ले आऊँगा नीचे ऑल्ट के साथ। और अब जो है यहाँ पे डिफ क्लास दी कॉल LG2, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉल LG2 कॉल 4 हो गया, और इसमें लिखेंगे क्लाइंट्स आइटम हाइट। ये लिखने के बाद अब जो है इमेज के बाद इमेजेस लिखा हमने, यहाँ पे लिखेंगे क्लाइंट्स, और इसमें मैं लिखूँगा गिटार सेंटर, और इसमें क्लास लिखेंगे। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास एस क्लाइंट्स इमेज, और इसमें लिखेंगे इमेज फ्लूइड। ये लिखने के बाद जो है अब आ जाना है नीचे, और यहाँ मैं ऐड करूँगा डिफ क्लास कॉल LG2 कॉल 4, और इसमें लिखेंगे क्लाइंट्स आइटम हाइट, और फिर उसके बाद इमेज स्लैश, और यहाँ ऐड करेंगे क्लाइंट्स, और इसमें मैं लिखूँगा tokiko.svg, ये इमेज का नाम है जो कि मैंने इधर ऐड कर दी है, और इसमें लिखेंगे क्लास जो कि हो जाएगी एस क्लाइंट्स इमेज। ये लिखने के बाद अब जो है हमें यहाँ पे इमेज फ्लूइड भी लिखना है, तो मैंने यहाँ ऐड किया। फिर इसमें डिफ क्लास लिखते हैं जो कि कॉल LG2 और कॉल 4, और इसमें मैं लिखूँगा क्लाइंट्स आइटम हाइट, और फिर उसके बाद इमेज स्लैश, और इसमें क्लाइंट्स लिखते हैं, और इसमें शॉपिफाई। फिर उसके बाद क्लास लिखी हमने जो कि क्लाइंट्स
और यहाँ मैंने लिखी इमेज। ये लिखने के बाद जो है अब हमें यहाँ पे इमेज फ्लूइड लिखना है और फिर ये लिखने के बाद अब जो है आ जाना है इसके नीचे और यहाँ मैं ऐड करूँगा डिफ क्लास कॉल LG12 कॉल 4 और यहाँ हो जाएगा मी ऑटो और इसमें मैं ऐड करूँगा इस बार क्लाइंट आइटम हाइट और इसमें जो है इमेजेस स्लैश और इसमें लिखेंगे क्लाइंट जो कि प्रोफाइल रजिस्टर, ये आ गई इमेज और इसमें क्लास लिखेंगे जिसमें मैं नाम दे दूंगा इस क्लाइंट्स इमेज और इसमें ऐड करेंगे इस बार इमेज फ्लूइड। ये लिखने के बाद जो है अब हमें यहाँ स्पेस देनी है और ये जो सेक्शन लिखा है इसके नीचे आके हमें सेक्शन में क्लास देनी है सर्विसेज सेक्शन पैडिंग और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा ID सेक्शन और इसमें 3 लिखेंगे और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा डिफ क्लास कंटेनर, फिर उसके बाद डिफ क्लास एज रो और यहाँ मैं लिखूँगा डिफ क्लास एस कॉल LG और यहाँ मैं ऐड कर सकता हूँ 10 जैसे किया कॉल 12, यहाँ हो गया MX ऑटो। फिर उसके बाद डिफ क्लास जो कि हो जाएगा सेक्शन टाइटल और यहाँ लिखेंगे रैप डी फ्लैक्स और इसमें लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और यहाँ मैं ऐड करूँगा इस बार अलाइन आइटम्स, तो यहाँ मैंने अलाइन आइटम सेंटर लिखा और MB5 हो गया यहाँ। ये लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट आना है इसके नीचे और यहाँ मैं इमेजेस स्लैश और यहाँ लिखेंगे हैंडशेक इमेज इस तरह करके और अब जो है ये जो ऐसे है इसके बाद हमें आ जाना है, इसको मैं ले आऊँगा नीचे और यहाँ पे अब क्लास दे देते हैं। क्लास में मैं लिखूँगा वेटर इमेज और इसमें लिखेंगे इमेज फ्लूइड और ये लिखने के बाद जो है सेव करना है इसको और यहाँ से मैं स्पेस दे के ऑल्ट को ले आऊँगा नीचे, सेव करा और यहाँ पे आके रिलोड करते हैं। रिलोड करने के बाद आपने देखा अभी हमें इंटरफेस शो नहीं हो रहा क्योंकि ऑब्वियसली हमने जो है इसको अभी क्लीन नहीं किया है, तो उसके लिए हमें आ जाना है अपनी फाइल के अंदर वापस और इसको मैं रिमूव कर दूंगा। फिर इसको यहाँ पे टोटली इस तरह कर देना है, तो आपने देखा ये हमारी फाइल आ चुकी है यहाँ पे। ये आने के बाद जो है बेसिकली हमें जो है इसके नीचे आ जाना है फाइल के जो हमने क्रिएट किया है कोड जिसके, तो अब ये जो ऑल्ट लिखा है इसके नीचे आने हमें और सेंटर में मैं लिखूंगा 72+ नंबर वैल्यू में, फिर पी टैग और इसमें लिखेंगे फीचर्ड और फीचर टेक्स्ट लिख देंगे, फिर इसमें मैं ऐड करूँगा डिजिटल और ये हो जाएगा अवार्ड्स, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया पैराग्राफ डिजिटल अवार्ड्स का। अब ये जो 4 डिव्स हैं इसके नीचे आ जाना है हमें और सेक्शन टैग के भी, और यहाँ एक और सेक्शन क्रिएट करना है, क्लास देनी है इसमें एस क्लाइंट्स और इसमें मैं नाम दे दूंगा सेक्शन पैडिंग, फिर इसमें डिफ क्लास देते हैं एस कंटेनर और डिफ क्लास रो देता हूँ मैं यहाँ पे और इसमें लिखते हैं लाइन आइटम्स सेंटर। ये लिखने के बाद अब जो है हमें यहाँ पे डिफ क्लास फिर देना है कॉल LG12 और कॉल 12 और इसमें ऐड करेंगे H3, इसमें क्लास दी हमने जो कि हो जाएगी एस टैग सेंटर और इसमें MB5 लिखेंगे और इसमें मैं लिखूंगा कंपनीज और इसमें लिखेंगे आई हैव हैड वर्क, कोई भी टैक्स आप लिख सकते हैं, मैंने जैसे एक टैक्स ये लिख दिया। अब जो है हमें आ जाना है नीचे और यहाँ मैं ऐड करूँगा डिफ क्लास कॉल LG2 और कॉल 4, फिर MS ऑटो हो जाएगा यहाँ पे और इसमें लिखेंगे क्लाइंट्स जो कि आइटम हाइट देगा। फिर अब जो है इमेजेस और यहाँ मैं ऐड करूँगा इस बार क्लाइंट्स का लोगो और यहाँ लिखेंगे catchit.svg और इसमें लिखेंगे क्लाइंट्स इमेज। ये लिखने के बाद जो है अब हमें यहाँ पे डैश इमेज इस तरह लिखना है और ये जो ऑल्ट हमने लिखा है इसके बाद यहाँ पे हम इमेज फ्लूइड भी डालते हैं और इमेज फ्लूइड जो हमने लिखा है क्लाइंट इमेज के बाद इसको मैं ले आऊँगा नीचे ऑल्ट के साथ और अब जो है यहाँ पे डिफ क्लास डी कॉल LG2 और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉल LG2 कॉल 4 हो गया और इसमें लिखेंगे क्लाइंट्स आइटम हाइट। ये लिखने के बाद अब जो है इमेज के बाद इमेजेस लिखा हमने, यहाँ पे लिखेंगे क्लाइंट्स और इसमें मैं लिखूँगा गिटार सेंटर और इसमें क्लास लिखेंगे, नीचे आ जाएंगे यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास एस क्लाइंट्स इमेज और इसमें लिखेंगे इमेज फ्लूइड। ये लिखने के बाद जो है अब आ जाना है नीचे और यहाँ मैं ऐड करूँगा डिफ क्लास कॉल LG2 कॉल 4 और इसमें लिखेंगे क्लाइंट्स आइटम हाइट और फिर उसके बाद इमेज स्लैश और यहाँ ऐड करेंगे क्लाइंट्स और इसमें मैं लिखूँगा tokiko.svg, ये इमेज का नाम है जो कि मैंने इधर ऐड कर दी है और इसमें लिखेंगे क्लास जो कि हो जाएगी एस क्लाइंट्स इमेज। ये लिखने के बाद अब जो है हमें यहाँ पे इमेज फ्लूइड भी लिखना है, तो मैंने यहाँ ऐड किया। फिर इसमें डिफ क्लास लिखते हैं जो कि कॉल LG2 और कॉल 4 और इसमें मैं लिखूँगा क्लाइंट्स आइटम हाइट और फिर उसके बाद इमेज स्लैश और इसमें क्लाइंट्स लिखते हैं और इसमें शॉपिफाई। फिर उसके बाद क्लास लिखी हमने जो कि क्लाइंट्स और यहाँ मैंने लिखी इमेज। ये लिखने के बाद जो है अब हमें यहाँ पे
इमेज फ्लूइड लिखना है। और फिर ये लिखने के बाद अब जो है आ जाना है इसके नीचे, और यहाँ मैं ऐड करूँगा डिफ क्लास कॉल LG12 कॉल 4, और यहाँ हो जाएगा मी ऑटो, और इसमें मैं ऐड करूँगा इस बार क्लाइंट आइटम हाइट, और इसमें जो है इमेजेस स्लैश, और इसमें लिखेंगे क्लाइंट जो कि प्रोफाइल रजिस्टर, ये आ गई इमेज, और इसमें क्लास लिखेंगे जिसमें मैं नाम दे दूंगा इस क्लाइंट्स इमेज, और इसमें ऐड करेंगे इस बार इमेज फ्लूइड। ये लिखने के बाद जो है अब हमें यहाँ स्पेस देनी है, और ये जो सेक्शन लिखा है इसके नीचे आके हमें सेक्शन में क्लास देनी है सर्विसेज सेक्शन पैडिंग, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा आईडी सेक्शन, और इसमें 3 लिखेंगे, और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा डिफ क्लास कंटेनर, फिर उसके बाद डिफ क्लास एज रो, और यहाँ मैं लिखूँगा डिफ क्लास एज कॉल LG, और यहाँ मैं ऐड कर सकता हूँ 10 जैसे किया, कॉल 12, यहाँ हो गया MX ऑटो, फिर उसके बाद डिफ क्लास जो कि हो जाएगा सेक्शन टाइटल, और यहाँ लिखेंगे रैप डी फ्लैक्स, और इसमें लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और यहाँ मैं ऐड करूँगा इस बार अलाइन आइटम्स, तो यहाँ मैंने अलाइन आइटम सेंटर लिखा और MB5 हो गया यहाँ। ये लिखने के बाद अब जो है हमें जस्ट आना है इसके नीचे, और यहाँ मैं इमेजेस स्लैश, और यहाँ लिखेंगे हैंडशेक इमेज इस तरह करके, और अब जो है ये जो ऐसे है इसके बाद हमें आ जाना है, इसको मैं ले आऊँगा नीचे, और यहाँ पे अब क्लास दे देते हैं। क्लास में मैं लिखूँगा वेटर इमेज, और इसमें लिखेंगे इमेज फ्लूइड, और ये लिखने के बाद जो है सेव करना है इसको, और यहाँ से मैं स्पेस दे के ऑल्ट को ले आऊँगा नीचे, सेव करा, और यहाँ पे आके रिलोड करते हैं। रिलोड करने के बाद आपने देखा अभी हमें इंटरफेस शो नहीं हो रहा, क्योंकि ऑब्वियसली हमने जो है इसको अभी क्लीन नहीं किया है, तो उसके लिए हमें आ जाना है अपनी फाइल के अंदर वापस, और इसको मैं रिमूव कर दूंगा, फिर इसको यहाँ पे टोटली इस तरह कर देना है। तो आपने देखा ये हमारी फाइल आ चुकी है यहाँ पे। ये आने के बाद जो है बेसिकली हमें जो है इसके नीचे आ जाना है फाइल के जो हमने क्रिएट किया है कोड जिसके, तो अब ये जो ऑल्ट लिखा है इसके नीचे आने हमें, और यहाँ मैं H2 दूंगा जिसमें हम क्लास देंगे, और क्लास में मैं दे दूंगा इस टेक्स्ट वाइट, तो यहाँ पे देंगे टेक्स्ट वाइट, और इसमें लिखेंगे MS4 MB0, और इसमें लिखेंगे सर्विसेज। ये लिखने के बाद जो है अब हमें आ जाना है नीचे, और यहाँ मैं लिखूंगा डिफ क्लास जो कि हो जाएगा एज रो PTLG, और यहाँ मैं लिखूंगा 5, फिर उसके बाद डिफ क्लास एस कॉल LG 6, और कॉल 12 हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद डिफ क्लास ऐड की हमने, और अब मैं एक चीज़ ये करता हूँ कि मैंने यहाँ तक फाइल को कर लेना है सेव, फिर आ जाएंगे हम अपनी डाउनलोड्स में, और ये रही हमारा मेन फाइल, इसको मैं ओपन करूँगा नोटपैड के थ्रू, और फिर इस फाइल में हमें जो है आ जाना है आखिर तक। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने जो है कंप्लीट किया था जैसे सर्विसेज तक, तो हमने सर्विसेज सेक्शन को मतलब अभी कंप्लीट नहीं किया पूरा, हम कर रहे थे उसको। तो अब जो है यहाँ तक हमें इसको ऐड कर लेना है, तो इसको ऐड करने के लिए जस्ट आपको जो है सिंपली ये करना होगा, यहाँ तक एक काम करते हैं सेक्शन को ले लेते हैं ये जो हमने क्रिएट किया था। ये करने के बाद अब जो है हमें आ जाना है यहाँ पे, इसको मैं करूँगा पेस्ट, सेव करना है। और यहाँ पे एक चीज़ ये करनी है कि हमने ऊपर आ जाना, और जहाँ जहाँ हमने नेम्स लिखे हैं वो चेंज कर देंगे हम लोग। तो मैं आ जाऊँगा जस्ट यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे इसका नेम चेंज होगा, और टाइटल में मैं इसका नाम दे दूँगा एस, जैसे हमने पहले दिया था टाइटल का नाम। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और टाइटल में मैं दे दूँगा एस ब्रांडिंग पोर्टफोलियो का नाम, मैं लिखूँगा ब्रांडिंग पोर्टफोलियो पेज, ये आ गया। और फिर उसके बाद हमें जो है यहाँ पे कुछ नेम्स भी चेंज करने होंगे, बाकी सब चीज़ें तो सेम है। जैसे मैंने इधर अपना नाम लिखा था इंशाल बेग, वो चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए हमें आ जाना है नीचे जहाँ हमने ऐड किया था। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ तक मेरे ख्याल में सही है सब, सेव किया, आके रिलोड करते हैं। लोड करने के बाद आपने देखा अभी कुछ शो नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली हमने जो है अभी नीचे की चीज़ें कवर अप नहीं की हैं। ये करने के बाद हमें जो है ये जो सेक्शन हमने ऐड किया है इसके नीचे आ जाना है, और इस सेक्शन के नीचे आने के लिए सिंपली आपको ये करना है कि ये ऐड हो गई हैं चीज़ें सारी। जस्ट आपको इसके नीचे आके यहाँ पे सेक्शन के नीचे एक और सेक्शन क्रिएट करना है जिसमें हम क्लास दे देंगे एस सर्विसेज की, और यहाँ मैं लिखूँगा सेक्शन डैश पैडिंग, और इसमें आईडी दे देंगे, और आईडी में मैं दूंगा सेक्शन अंडरस्कोर 3। ये लिखने के बाद यहाँ मैंने डिफ क्लास दे दी है एस कंटेनर, और इसमें लिखेंगे डिफ क्लास एज रो, और फिर उसके बाद डिफ क्लास कॉल LG, और ये हो जाएगा 10, कॉल 12, और MX ऑटो, तो मैं यहाँ लिखूँगा MX ऑटो। फिर उसके बाद जो है आ जाना है नीचे, और यहाँ मैं लिखूँगा डिफ क्लास एस सेक्शन टाइटल, तो यहाँ मैं लिखूँगा सेक्शन टाइटल रैप, और इसमें लिखेंगे डी फ्लैक्स, और फिर उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और फिर अब जो है यहाँ मैं लिखूँगा लाइन आइटम सेंटर, और MB5 हो गया यहाँ पे। फिर ये लिखने के बाद हमें जो है जस्ट आ जाना है अब इसके नीचे,
और यहाँ पे आने के बाद हमें जो है यहाँ इमेज लिखना है, इमेज स्लैश, और इसमें ऐड करना है हैंडशेक मैन, इस तरह करके। और अब जो है ये लिखने के बाद एस एस जो लिखा है इसके नीचे आ जाना है स्पेस देके, और यहाँ मैं ऐड करूँगा क्लास अवेटर इमेज, और यहाँ मैं ऐड करूँगा इमेज फ्लूइड, जैसे ऊपर ऐड किया था हमने, ये ऐड किया। और फिर उसके बाद ऑल्ट को ले आएंगे नीचे। ये करने के बाद अब आ जाना है हमें नीचे यहाँ पे H2, इसमें मैं क्लास दे दूँगा STXY, और इसमें ऐड करेंगे MS4 MB0, और यहाँ मैं सर्विसेज लिखूँगा। फिर उसके बाद यहाँ ऐड करेंगे डिफ क्लास, और डिफ क्लास में मैं लिखूँगा रो PTLG, और यहाँ मैं ऐड करूँगा इस बार 5, और इसमें डिफ क्लास लिखा जो कि कॉल LG 6 हो जाएगी, और यहाँ कॉल 12। फिर उसके बाद यहाँ मैं लिखूँगा डिफ क्लास सर्विसेज थम, तो यहाँ मैंने सर्विसेज थम लिखा, और डिफ क्लास लिखते हैं यहाँ पे वापस, और इसमें मैं ऐड करूँगा जो कि डी फ्लैक्स, फ्लैक्स रैप, अलाइन आइटम्स जो कि सेंटर, और यहाँ ऐड करेंगे बॉर्डर बॉटम जो कि हो जाएगा एज MB4 PT PB3 हो जाएगा, एक काम करते हैं। और इसमें जो है H3 लिखते हैं इस बार, तो मैं ऐड करूँगा H3 स्पेस दी, यहाँ H3 ऐड किया, इसमें मैं क्लास दे दूँगा एज MB0, और यहाँ मैंने लिखा वेबसाइट्स। फिर उसके बाद जो है ये H3 के नीचे आना है डिफ क्लास, और इसमें मैं लिखता हूँ सर्विसेज प्राइस रैप, तो मैं यहाँ लिखता हूँ रैप MS ऑटो। ये लिखने के बाद अब जो है हमें आ जाना है नीचे PTag क्लास, और यहाँ लिखते हैं सर्विसेज प्राइस टेक्स्ट, और यहाँ मैं ऐड करूँगा MB0। फिर अब जो है यहाँ ऐड करेंगे अब 2400, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इस तरह, और ये जो PTag लिखा है क्लोज, इसको मैं ले आऊँगा ऊपर इस तरह करके। तो आपने देखा ये आ गया ऊपर, यहाँ तक इसको करेंगे सेव। और हमारी जो मेन फाइल थी वो ये थी, अगर मैं आपको दिखाऊं, और इस मेन फाइल में से जो है हमें जस्ट इसको रिमूव करना होगा, और अब ये जितनी भी चीज़ें हमने ऐड की हैं इनमें जस्ट आके हम कर देंगे पेस्ट। अब एक चीज़ इधर आपको कुछ चेंजेस करने होंगे जो कि मैं अगर आपको दिखाऊं वो ये होंगे कि आपको जस्ट यहाँ पे आ जाना है टाइटल में, और यहाँ से मैं लिख दूंगा ब्रांडिंग पोर्टफोलियो इसका नाम, तो यहाँ मैंने लिख दिया ब्रांडिंग पोर्टफोलियो पेज। और ये मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं इसको डिज़ाइन कर सकूँ। और आते हैं नीचे, ये फाइल्स आपको लिंक कर लेनी है, ये जावास्क्रिप्ट फाइल्स, ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, गिटहब के लिंक पे आप जाके फाइल्स ले सकते हैं, और बाकी ये कोड्स भी आपको वहीं मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ तक मैं करूँगा सेव। आते हैं ब्राउजर में, रिलोड करते हैं। रिलोड करने के बाद आपने देखा ये हमारा पूरा पेज आ चुका है जो कि टोटली अमेजिंग है। सारे कोड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में गिटहब के थ्रू दे दूंगा, वहाँ से जाके उठा सकते हैं जितने भी कोड्स आपको चाहिए। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जो कि हमने क्रिएट कर लिया। फुल स्क्रीन में अगर मैं आपको शो करूँ तो आपने देखा ये हमारा अमेजिंग ब्रांडिंग पोर्टफोलियो पेज है जो कि हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के थ्रू। बेसिक सा पेज है ये, फ्रंट एंड पे सिर्फ क्रिएट किया हुआ है, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो स्टाइलिंग बहुत ही अमेजिंग है। आप चेक करें कि इसमें हवर इफेक्ट्स वगैरह जो मैंने ऐड किए हैं बहुत ही हाई लेवल के हवर इफेक्ट्स हैं, जो कि ऐड करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट ये था नहीं, नॉर्मल प्रोजेक्ट था। लेकिन इसमें हवर इफेक्ट जो ऐड किए हैं इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक क्रिएट किए हैं, मैंने लाइब्रेरी नहीं उठाई है। तो अगर आपको भी ऑटोमेटिक क्रिएट करना है और आपको जानना है किस तरह जो है jQuery की कोड्स लिखते हैं ताकि आप इस तरह के हवर इफेक्ट्स डाल सकें अपनी HTML फाइल के अंदर या अपनी HTML प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आगे जो है jQuery की फाइल्स के कोड्स भी बताऊंगा किस तरह आप डाल सकते हैं और किस तरह बनाते हैं उनके थ्रू, और किस तरह ये हवर इफेक्ट्स वगैरह आप भी अपने खुद मैनुअली ऐड कर सकते हैं। ये फुटर सेक्शन आप एक तरह से इसको कह सकते हैं जिसमें आपको कुछ सर्विसेज अबाउट स्टे कनेक्टेड के लोगोज मिल जाएंगे, ईमेल मिल जाएगा, कॉल सेक्शन, हाउ टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट ये मिल जाएगा, और बाकी यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेक्शन जहाँ से यूज़र आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो अपना नेम डालेगा, ईमेल डालेगा, प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता के सेंड कर देगा, तो आपको सारी चीज़ें रिसीव हो जाएंगी और वो देख के आप जो है जज कर सकते हैं कि इस क्लाइंट को क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरह की साइट बना के देनी है इसको। और बाकी ये नीचे आपको ये कॉपीराइट सेक्शन देखने को मिलेगा, कुछ भी आप डाल सकते हैं, जैसे फर्स्ट पोर्टफोलियो 2036 डाला हुआ है, आप इधर कोई भी अपने हिसाब से चीज़ डाल सकते हैं, अपने हिसाब का जो है कोई भी एयर डाल दें या कॉपीराइट में कोई भी कंपनी अपने हिसाब से डाल दें। अगर आप ओरिजिनली अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपनी कंपनी का नाम डाल दें जो कि आपने इस पेज में रखा है। बाकी मैंने यहाँ हेलो फ्रेंड आई एम अवेलेबल फॉर फ्रीलांस वर्क लिखा है, लेट्स बिगिन, इस तरह करके आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, और इमेज भी अपनी लगा सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं जो टेक्स्ट आपको अपनी मर्जी से लिखना हो। यहाँ पे आप अपना नंबर डाल सकते हैं ताकि जो भी आपकी साइट पे है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप अपना नंबर ना डालें, जहाँ भी आप कोई भी साइट बना रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वहाँ पे आप ईमेल का इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रोफेशनली जो वर्क होता है वो ईमेल से होता है। अगर आप नंबर दे दो तो पता नहीं कितने लोग आपको फेक कॉल्स करेंगे या कितने लोग आपको तंग करने के लिए कॉल करते हैं। इसलिए जो है मैं आपसे कहूँगा कि ईमेल्स करें, क्योंकि ईमेल्स का एक ये है कि अगर कोई फेक भी करेगा तो मतलब वो ईमेल पे आएगी, आपको बार बार डिस्टर्बेंस का
सामना नहीं करना पड़ेगा, वो आप रिमूव भी कर दो, डिलीट भी कर दो, लेकिन नंबर का ये है कि वो एक नंबर आप ब्लॉक करोगे दूसरे से आएगा, इस तरह से होता है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि नंबर देना छोड़ दें, प्रोफेशनली ईमेल का इस्तेमाल होता है, तो आप एक अपनी अच्छी बिजनेस ईमेल बना लें जिस पे आप ये सारी ईमेल्स रिसीव करें। तो ईमेल यहाँ दे दें, नंबर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं ऑल्टरनेट तो आप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ईमेल ही दें। और बाकी ये प्रोजेक्ट टोटली रिस्पॉन्सिव है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो किसी भी डिवाइस में आप इसको देखें टोटली रिस्पॉन्सिव है, इधर आप देख रहे हैं कोई भी चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको रिस्पॉन्सिव बनाने में मुश्किल आ रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा किस तरह मैंने इसको रिस्पॉन्सिव किया, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मेरे सोशल मीडिया लिंक्स के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि किस तरह मैंने इसको रिस्पॉन्सिव किया, तो मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। इसमें आप देख रहे हैं बर्गर मेन्यू का बटन भी मैंने ऐड किया है, जिसकी मदद से हमें ये सारे नंबर मेन्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। ये नंबर भी आपको देखने को मिलेगा जो कि हमें पीसी और लैपटॉप की शेप में भी मिल रहा है, बटन भी आ जाएगी इधर हावर इफेक्ट के साथ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट ज़रूर पसंद आया होगा जो कि हमने क्रिएट किया है, अमेजिंग ब्रांडिंग पोर्टफोलियो पेज के थ्रू। और इसको जो हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट किया, थोड़ी बहुत jQuery लाइब्रेरीज का भी इस्तेमाल किया इसको हावर इफेक्ट देने में। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए इस तरह की नई वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि मैं इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।